और भाई कैसे हो? बढ़िया सर। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा। और सर जैसे एमएनसीज में अभी सॉफ्टवेयर के जॉब्स वगैरह निकलते हैं तो उन सब में तो सर जावा वगैरह ही पूछते हैं ना। हाँ, वो डिपेंड करता है रोल पे। अगर देखो, अगर तुम सीधा डायरेक्ट कॉलेज से जाते हो तो कॉलेज में आके वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। वो लोग डेटा स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, जावा सी प्लस प्लस पूछ सकते हैं तुम्हें। फिर वहाँ पे पूछने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं तुम्हें क्या करना है। तुम्हें फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है, ऐप डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट। तुम्हें कोई स्किल नहीं होती, कुछ भी पूछ लिया जाता है वहाँ पे। ठीक है। लेकिन हाँ। अगर तुम फ्रंट एंड सीख रहे हो तो तुम्हें पता है तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही करना है, तो तुम्हें अप्लाई करना होता है, फ्रंट एंड रोल के लिए अप्लाई करना होता है। कॉलेज में आएंगे जो भी पूछेंगे उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है। तुम फ्रंट एंड रोल के लिए अप्लाई करोगे तो फिर तुमसे जावास्क्रिप्ट पूछी जाएगी और एचटीएमएल सीएसएस पूछा जाएगा और फिर रिएक्ट ये सब पूछा जाएगा। जैसे एसडीए का रोल होता है तो उसमें जावास्क्रिप्ट होता नहीं है। हाँ, उसमें मेनली डेटा स्ट्रक्चर पूछ के स्टार्टिंग में ही, और वही मतलब डेटा स्ट्रक्चर ही पूछ के तुम्हें जवाब दे देते हैं और फिर वही लोग डिसाइड करते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ। और भाई तो सर चमन जावा जावास्क्रिप्ट से सर एमएनसी में अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। देखो, तुम्हें ऑफ कैंपस अप्लाई करना होगा। मतलब कॉलेज से डायरेक्टली हो सकता है, मतलब ना मिले। डायरेक्ट कॉलेज में जब आए तो वहाँ पे वो लोग डेटा स्ट्रक्चर से ही डिसाइड करके आते हैं कि पूछना है। तुम्हें अलग से अप्लाई करना होगा, तुम्हें लिंक्डइन के थ्रू और दूसरे मतलब रिसोर्सेज के थ्रू वहाँ से अप्लाई करना होगा। उनके सर वेबसाइट्स रहते हैं तो वहाँ पे सर रिक्वायरमेंट्स तो दूसरे लैंग्वेजेस के रहते हैं। नहीं, तुम फ्रंट एंड रोल ढूंढो। फ्रंट एंड का जब भी ओपनिंग होगा, जब भी रहेगा, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ही रिक्वायरमेंट रहेगा। अच्छा, तो एसडीए के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते? वो एक्चुअल में तुम एसडी ही बनोगे। अगर फ्रंट एंड से भी जाते हो तो हम्म। एसडी ही बनोगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर ही बनोगे। लेकिन वहाँ पे मतलब लिखा रहेगा फ्रंट एंड इंजीनियर या फ्रंट एंड डेवलपर, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। लेकिन एट द एंड तुम एसडी 1 एसडी 2 इन सब कंपनीज में जाके वही बनोगे। तुम्हारा बस रोल स्पेसिफिक रहेगा और प्री डिसाइडेड रहेगा। और सर जैसे 12 एलपीए और 18 एलपीए वाले पैकेज भी फ्रेशर को मिलते हैं सर, तो वो कैसा हो पाता है सर? हाँ, वो सब भी मिलते हैं। वो सब डायरेक्टली वो लोग डीएसए करके जाते हैं मस्त। एक तो अच्छे कॉलेज से होते हैं, पहली बात तो आईआईटीज या कोई भी बड़े कॉलेज से होते हैं वो लोग। और फिर उनका डीएसए बहुत अच्छा होता है, फिर उनको मिल जाता है डायरेक्टली स्टार्टिंग में फिर ही नॉन 80। हम्म। नॉन सीएस वाले कैसे कर सकते हैं सर? इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें मतलब पहले तो अपने स्किल को इम्प्रूव करना होगा। और फर्स्ट जॉब में ही हो सकता है ना मिले तुम्हें। फर्स्ट जॉब में तुम्हें स्टार्टिंग में करना होगा कम से, स्टार्ट 4-5 एलपीए से स्टार्ट करना होगा। 1-2 साल हाँ। तुम जॉब करने के बाद जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तब चेंज मारो, और फिर उसके बाद तुम्हें मिल सकता है अच्छा पैकेज। ओके सर। ठीक है। तुम मतलब, और ऐसा नहीं कि जो कॉलेज में होते हैं सबका 18 एलपीए लगता है, 3-4 एलपीए भी लगता है। बस जो लोग बहुत अच्छे होते हैं और जो लोग काफ़ी अच्छे कॉलेज से होते हैं उन लोग का ऐसा लगता है। और स्टार्ट सब लोग ऐसे ही करते हैं। जो एवरेज होता है ना, 5-6 एलपीए ही होता है। 5-6, उससे भी नीचे होता है। मतलब 4, 4.5 ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। फिर हाँ। 1 आध साल करके अच्छे से एक्सपीरियंस ले लो, फिर आगे जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे फिर ग्रो होती जाती है सैलरी। जॉब चेंज करो, ग्रो करो। सर जैसे एमएनसीज में सर सिर्फ सीएस वाले बैकग्राउंड वाले लेते हैं क्या? ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर जैसे मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसे जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सब लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड को ही लेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो मैंने कभी अप्लाई किया ना, तो कभी मैंने देखा है। लेकिन मेरे हिसाब से लोग थोड़ा सा सरकारी टाइप में होते हैं, तो इनको बिना सीएसएस वालों को लेना थोड़ा सा चाहे हिचकिचाएं। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, उन लोग को तो मैंने देखा है, बहुत लोगों का एग्जांपल मैंने देखा है कि बिना डिग्री के भी चले जाते हैं। हाँ, ये सब काफ़ी अच्छी, उनसे भी अच्छी कंपनीज में। तो डिग्री मैटर नहीं करती है, समझ लो 90% ऑफ द कंपनीज में, कुछ लोग को छोड़ दें अगर तो। अच्छा। तो सर हम्म। जैसे माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह है इनके लिए सीएस जरूरी है? नहीं, मतलब मैंने वही तो बोला, मतलब तुम्हें सीएस डिग्री जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने फील्ड में एक्सपर्टीज जरूरी है।
कोई हाँ भी बट जैसे ओपनिंग जब होती है ना तो वहाँ पे मेंशन रहता है कि आप हम्म, सीएस से ही होना जरूरी हो करके हाँ तभी। देखो, तुम्हें डायरेक्टली हो सकता है तुम अप्लाई करो तो यहाँ पे तुम्हारा रिज्यूमे भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। ठीक है, इन सब बड़ी कंपनीज में तुम्हारा डायरेक्टली रिज्यूमे भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। एक होता है रेफरल, तुम्हें किसी हाँ, से कनेक्शन बनाना होगा जो कि ऑलरेडी काम करता हो गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में। तुम लिंक्डइन के थ्रू या और भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्शन बनाओ, एक फ्रेंडशिप बनाओ, उनको मतलब कुछ हेल्प करो उनकी, तुम उनसे मतलब कुछ हेल्प मांगो। एक बार कनेक्शन बन जाएगा जब, तो तुम्हें बस शोकेस करना है कि तुम काफ़ी अच्छे स्किल्ड हो अपने अपने लैंग्वेज में, अपने एरिया में। फिर उसके बाद तुम उनसे बोल सकते हो कोई भी जॉब हो तो रिफर कर देना भाई। तो रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कंपनी जब जॉब पोस्ट करती हैं तो कहीं भी हाँ, बाहर पोस्ट करने से पहले, लिंक्डइन पे, नौकरी.com पे पोस्ट करने से पहले पहले वो लोग ईमेल डालती हैं अपने सारे एम्प्लॉयज के पास कि मतलब रोल से रिलेटेड ओपनिंग्स हैं, तो अगर हाँ, तुम्हारे कांटेक्ट में कोई हो तो रिफर कर दो, बता दो। तो उसको रेफरल रेफरल प्रोग्राम बोलते हैं। तो फिर वो अगर उसके कनेक्शन में कोई है, अगर तुमने ऑलरेडी बोल रखा है किसी से, तो वो तुम्हें रिफर कर देगा। तो रेफरल में तुम्हारा चांस ज़्यादा होता है, इंटरव्यू तुम्हें मिल जाएगा, क्रैक तो तुम्हें ही करना है। ठीक है। हाँ। हम्म। और तो सर रेफरल करके तो सर उनको भी कुछ मिलता है सर, है ना? हाँ, उनको भी मिलता है कुछ ना कुछ, उसका सेट होता है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब उनका भी फायदा होता है। अच्छा। हम्म। तो मेरी आवाज़ बताओ तुम, स्लो है कि ठीक है, नॉर्मल है? सही है सर, आ रही है सही से। सही है। ठीक है राजकुमार, तुम अपना देखो, डिवाइस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ क्योंकि सबको सही जा रही है अभी। चमन, चमन भाई कैसे हो? पहली बार देखा है यहाँ पे तुम्हें। ठीक है सर, आप कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत से हो? हाँ, मैं बड़ी भी सही खुशी हूँ। हुई आपसे बात करते हुए। हाँ, क्या बोला लास्ट, समझ नहीं है। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करते हुए अरे, आप लाइव में। और अरे जरूर। बताओ क्या कर रहे हो अभी, आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ। अच्छा। डोम और अभी स्टार्ट किए। अच्छा, डॉम स्टार्ट किया, कर दिया? जी। सही है, सही है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी पूछ सकते हो सीधा। अगर कोई दिक्कत हो स्क्रीन शेयर करके या ऐसे भी, और ग्रुप में तो पूछ ही सकते हो। ठीक है, तो सही है, ठीक है सीखते रहो। और कोई भी सर, क्वेश्चन कुछ हो? प्रोजेक्ट्स आप भेज सकते हैं? हाँ हाँ, बोलो। प्रोजेक्ट्स हाँ, प्रोजेक्ट्स क्या करना है? आप रिकमेंड कर सकते हैं जैसे हाँ। टू डू लिस्ट हो गया, हम्म। और इसी तरह कैलकुलेटर हो गया, इसी तरह कुछ और अगर आप प्रोजेक्ट्स सजेस्ट हाँ करें। हाँ, देखो तुम खुद से रिसर्च करो, ठीक है। खुद से यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे रिसर्च करो और देखो क्या क्या प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। और खुद से ट्राई करो, देखो मतलब जो भी तुम्हें एग्जिस्टिंग वेबसाइट दिखती हैं उसको क्लोन करने की कोशिश करो, जो कि तुम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। ठीक है, ऐसे ही और खुद से रिसर्च करो प्रोजेक्ट आइडियाज़। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ, यूडमी पे तुम जाके, यूडमी का एक कोर्स है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जावास्क्रिप्ट के काफ़ी जी है। सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन्होंने। तो यूडमी पे चले जाओ और एक मिनट, यहाँ पे लॉगिन नहीं किया है मैंने, मैं ऐसे ही सर्च करता हूँ, जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स। तो इनका एक वो है, क्या नाम है, ब्रैड ट्रेवर्सी को जानते हो? नहीं ये सर। कोई बात नहीं, ये इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश समझ आती है कि नहीं? जी जी। दिक्कत होती आती है तो इनका एक कोर्स है, इसमें 50 प्रोजेक्ट्स इन 50 डेज ऐसा करके। तो यहाँ पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का ही प्रोजेक्ट है। तो तुम चाहो तो इसको खरीद सकते हो, ये अभी 3,000 प्राइस दिखा रहा है, इसका प्राइस हो जाएगा 500 के नीचे। एक मतलब एक हफ्ते ऐसे 500, 500 रहता है, फिर 5,000 ऐसे रहता है। जब 500 के नीचे हो जाए तो इसको चाहो खरीद सकते हो। और अ, खरीद सकते हो, नहीं तो ऐसे ही देख लो तुम। हर एक वीडियो का शायद प्रोजेक्ट का इंट्रो है, नहीं सबका नहीं है, बस केवल 3 वीडियो तक का इंट्रो है फ्री में।
तो तुम्हें क्या करना है, प्रोजेक्ट का इंट्रो देखना है कि इस प्रोजेक्ट में क्या बनवा रहे हैं, और उसको तुम्हें खुद से इम्प्लीमेंट All करना है। right, so in this ठीक है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि इसमें हम ऐसा कुछ बनाएंगे, project, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। प्रीवियस और नेक्स्ट है, अगर इसकी मैं क्वालिटी बढ़ा दूं तो ये देखो। तो तुम्हें इसका बस ऐसे ही देख लेना है प्रोजेक्ट इंट्रो का वीडियो, और उसको तुम्हें खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। आधा कर पाओ, तीहा कर पाओ, जितना भी कर पाओ उतना करो। ठीक है, खुद से ट्राई करना है, जब ना हो पाए तब फिर वीडियो देखना और फिर ट्राई करना है। तो इस तरह से तुम इनका फॉलो कर सकते हो। नहीं तो फिर यूट्यूब पे भी तुम्हें मिल जाएगा काफ़ी सारा। अगर तुम सर्च करते हो जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, तो लंबे लंबे वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें। एक कोई काफ़ी लंबा वीडियो था, ये फ्री कोड कैंप पे है, इसको तुम ट्राई कर सकते हो। इसमें कई 15 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी ठीक सारे है। प्रोजेक्ट्स हैं, उसको तुम ट्राई कर सकते हो। तो ये एकदम फ्री में है, ये वाला वीडियो, इसका भी लिंक मैं दे देता हूँ। यहाँ से तुम देखो और खुद से रिसर्च करो। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक से एक मतलब एडवांस प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, एपीआई इंटीग्रेट करके भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और तुम खुद से भी बनाते रहो, क्योंकि मैं तो बस थोड़ा सा बनवा दूंगा, कितना ही प्रोजेक्ट बनवा दूंगा। तुम्हें बाकी खुद से ही बनाना है। और वीडियो देख के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने हैं, तुम्हें प्रोजेक्ट बना के फिर वीडियो देखना है। अगर वीडियो देख के भी करते हो, मतलब खुद से पहले ट्राई करना है, फिर वीडियो बाद में देखना है। सही है। और सही। हेलो सर। हेलो सर। हाँ भाई, बोलो। सर हमारा नोट जे स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मेरे को असिंक का वेट अभी तक समझ में नहीं आया, तो कोई नहीं, कोई बस आने प्रॉब्लम वाला। होगा क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं होगा, बस एक दो वीडियो बाद हम लोग एसिंग का वेट भी देखेंगे। अभी स्टार्ट कर दिया, अभी प्रोमिसेस देख लेंगे, फिर उसके बाद एसिंग का वेट ही देखना है। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद जो भी वीडियो आएगी उसमें एसिंग का वेट ही पढ़ रहेंगे हम लोग, तो समझ में आ जाएगा तब। ठीक है सर। ठीक है। और सर एरर हैंडलिंग और प्रोमिसेस, ये थोड़ा नया हाँ आया था मेरे को। हाँ, प्रोमिसेस और सब, एरर हैंडलिंग। अरे सब सब हो जाएगा, सब कवर होने वाला है, बस 2-3 दिन की बात है, सब हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। आप करने वाले हो प्रोमिसेस और एरर हैंडलिंग? हाँ हाँ हाँ, बस वही आने वाला है आज, आज की वीडियो के बाद। कल भी इसी के ऊपर, जो आज बनाना है, कल भी यही रहेगा, फिर उसके बाद प्रोमिसेस ही आने वाला है। ठीक है सर। चलो, अभिषेक, अभिषेक हेलो बार बार सर। हाथ उठा रहे हैं, देखते हैं क्या है अभिषेक का। हेलो सर। अभिषेक ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है। सही है। हेलो। अच्छा, हाँ बताओ अभिषेक, तुम्हारा क्या डाउट है इसमें? मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो मैंने लिंक डाला है अभी मैसेज में यहाँ पे, हाँ हाँ, मैं ये स्क्रीन शेयर जरा कर देता हूँ, एक बार देख लो तो। हाँ बताओ। ये रिस्पॉन्सिव है, देखना ट्राई करें। हम्म, हाँ सही है, काफ़ी सही है, काफ़ी सही है, बस यहाँ पर उसका लोगो नहीं दिख रहा मुझे। अरे ये जो, बोल लगा नहीं, हाँ इमेज लगा नहीं। हाँ, ये बट वही एरर इसको है। इसको हम्म फोन में खोलते हैं ना, हम्म डेस्कटॉप मोड में, तब हम्म। ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहता है। फ़ोन में डेस्कटॉप मोड में कैसा दिखता है, लगभग कुछ ऐसा दिख रहा होगा मोबाइल, मतलब आईपैड एयर, ऐसा कैसा दिखता है? एक बार मैं मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ, रुको। इसका लिंक, ठीक है। सर उसमें डायरेक्ट शेयर का भी बटन होता है, वहां से भी कर सकते हो हम्म, क्रोम में। एक मिनट, शेयर कर दिए हैं। सही है, कुछ सही आ रहा है, देखो मुझे तो लगता है। हाँ, जो मैंने इमेज भेजा है टेलीग्राम में, उस वैसा दिखना चाहिए ना। एक मिनट। ये भेजा है।
ऐसा दिखना चाहिए डेस्कटॉप मोड में मोबाइल के। अ, ठीक है, लगभग वैसे ही दिख रहा है मुझे तो। लगभग काफी वैसे ही दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसको फिक्स कर मगर लेना। उसे उसे देख कैसे सकते हैं कि जैसे बनाते टाइम अपने लैपटॉप में। अ, देखो, हाँ देखो तुम, ये जो साइज है लगभग, तुम मान के चलो ये जो टैब होता है आईपैड एयर, ये उतना ही लगभग रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, आईपैड एयर, आईपैड मिनी तो ज़्यादा छोटा हो जा रहा है थोड़ा सा। आईपैड एयर, नहीं तो ये नेक्स्ट नेस्ट हब मैक्स या नेस्ट छोड़ो हब। बाद में बतियाएंगे। हाँ, हेलो गौरव, तुम्हारा माइक अनम्यूट है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। म्यूट कर देता हूँ। हेलो सर। इधर जाना है। हाँ हाँ। सर आप मोबाइल लैपटॉप की वेबसाइट मोबाइल पे डायरेक्टली ओपन कर सकते हो विदाउट लिंक कॉपी। अच्छा वो वहाँ पे स्टार का ऑप्शन है ना, बुकमार्क का, उसके लेफ्ट साइड में बटन है। अच्छा, कौन सी बटन है, ये वाली? हाँ हाँ, वहाँ अच्छा अच्छा, सेंड सेंड टू। सेंड यूर डिवाइसेस। ओके ओके ओके, यहाँ पे है। आपका मोबाइल आपका हाँ। मोबाइल वहाँ से चूज करके सही है। फिर- बढ़िया है, सही है। बढ़िया ऑप्शन बताया। तो इसमें तुम लगभग ये वाली स्क्रीन जो है ना, 700 पिक्सल या 800 पिक्सल तक, ऐसा अगर कर दोगे अपने ब्राउजर को, तो ये लगभग वही स्क्रीन होता है जो तुम्हारा मोबाइल में डेस्कटॉप वर्जन खुलता है ना। तुम्हें क्या बनाना है, ऐसा कुछ बनाना होता है कि चाहे जिस रेजोल्यूशन पे खोलो ऐसे छोटा करते जाओ, और कभी भी ब्रेक ना हो। ठीक है, तो ये सही लग रहा है, मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है। तुमने जो भी स्क्रीनशॉट भेजा है वो एकदम डेस्कटॉप व्यू है। ठीक है। बट मोबाइल हम्म, वाले डेस्कटॉप में इतना सही नहीं दिख रहा है। सही है, उसको थोड़ा सा फिक्स कर लो, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा अपने हिसाब से। फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट और थोड़ा सा अलाइनमेंट फिक्स हाँ। कर लोगे, हो जाएगा। और बनाओ, मतलब और भी सेक्शन से नीचे बनाओ, बना के रखो, फिर फिक्स हो जाएगा। नहीं ये मेरा नहीं था, वो बाजीगर का था। ये अच्छा। जो ऐड है। हम्म, हाँ इन्होंने भेजा था। मैं पूछ फिक्स रहा होगा। था अभी ना तो इसमें उसमें दिक्कत। एक ही सेक्शन है ना, एक ही सेक्शन है, इसलिए और भी खाली खाली लग रहा है। अभी और भी सेक्शन जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा। मैंने मैंने हम्म, उसको किया था मैक्स विथ और विथ लगा दिया था 100 पर। वो 90% इसलिए गैप आ गया था साइड से, तब सही हो गया था। हम्म, सही है। देखो, जूम इन जूम आउट करने पे भी सही से दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा लंबा फैल नहीं रहा है। सही है। और फिर ओके ओके, CSS और 10 के जॉब इन इंदौर गोइंग टू अपीयर। और भाई मंजीत, कैसे हो, क्या चल रहा है? मंजीत गहलोत। बोल सकते हो, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। अगर नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं। तो सही है। इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना जावास्क्रिप्ट और CSS का। ज़्यादातर यही सब पूछते हैं, जावास्क्रिप्ट ही ज़्यादातर पूछते हैं, थोड़ा बहुत CSS भी पूछ लेते हैं। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही मंजीत, तुमने अनम्यूट तो किया है शायद, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार तुम डिस्कनेक्ट करके, मतलब रिमूव करके मीट को फिर से ज्वाइन करो तो हो जाएगा शायद। हम्म। और भाई शुभम, शुभम भारद्वाज, हेलो से सर। हो? सर फ्रंट एंड जॉब के लिए डीएसए पूछते हैं क्या? नहीं, ज़्यादातर नहीं पूछते, मतलब अनटिल अनलेस तुम बहुत बड़ी कंपनी में नहीं जा रहे हो, नहीं पूछता। ठीक है सर। हम्म, ठीक। और बैकएंड के लिए? बैकएंड के लिए ज़्यादातर पूछते हैं, मतलब ठीक कहीं है पे सर। जाओगे पूछेंगे। हम्म, तो जैसे आपको आपने नोट जेएस कंप्लीट किया, तो आपने डीएसए भी कंप्लीट किया है क्या? डीएसए मुझे आता है, मतलब जावास्क्रिप्ट में ही आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। डीएसए के लिए चाहिए प्रैक्टिस, और
प्रैक्टिस मुझे करनी है, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उसके लिए। तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो आते हैं, क्या होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उसका भूल गया हूँ सिंटैक्स। अगर अभी बोल दोगे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, एक बार देखना होगा। बस थोड़ा सा याद है कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर किया था मैंने, तो अच्छा सर, वो सब। हैकर रैंक की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किए सर? लीड कोड की सॉल्व की है, इजी वाली जो प्रॉब्लम होती है वही डिफिकल्ट लगती है। सर हैकर लेकिन रैंक में नहीं क्या, वो मेरे को समझा ही नहीं। वहाँ पे अच्छा जावास्क्रिप्ट का नोड जेएस बोल रहा था और अच्छा, बाकी लोग मतलब बोले कि सेम ही है। हैकर रैंक, लीड कोड, ये सब मतलब काफ़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स रहते हैं वहाँ पे। इजी, मीडियम और डिफ़िकल्टी लेवल ऐसे होती है, इजी, मीडियम और हार्ड ऐसे होता है। तो इजी करने जाओगे वही नहीं होगा, हार्ड हार्ड और मीडियम की बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो इजी हो जाता है मुझसे, टाइम लगता है, दिमाग लगता है, लेकिन हाँ टाइम लगता है और हो जाता है, होने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि वाह, हाँ। बहुत सही। हाँ, अभी मीडियम कभी ट्राई भी नहीं किया मैंने, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए डीएसए के मैंने। और आज तो काफ़ी ज़्यादा नए लोग आ गए हैं। और विजय, कैसे हो, क्या चल रहा है? कोई बोलना नहीं चाह रहा है, जो भी नए लोग आ रहे हैं हिचकिचा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है? अ, हाँ, अभिषेक का क्वेश्चन है, सर्विस बेस्ड कंपनी में 3 LPA का पैकेज मिल जाएगा? 3 LPA का मिल जाएगा, स्टार्ट कर सकते हो 3 LPA से, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक काम मत करना 3 LPA में, मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, 3 LPA बहुत ही मिनिमम है। स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से 5 LPA अगर तुम्हें मिलता है तो सही रहता है। 5 या 4.5 या 4 तक भी सही रहता है, 3 थोड़ा सा कम हो जाता है। दीपक कुमार का क्वेश्चन है कि डीएसए समझ नहीं आती है, कैसे सीखें और कहाँ से सीखें? तो डीएसए में मेनली तुम्हें ऑलरेडी ये तो पता ही होगा, स्ट्रिंग्स और एरेज, ये बेसिक डीएस डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन्हीं के क्वेश्चंस तुम स्टार्टिंग में सॉल्व करो। ठीक है, फिल्टर लगा लो जहाँ पे भी सॉल्व करते हो, और प्रैक्टिस से ही आएगा। पहले तो एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, और इजी क्वेश्चंस भी बहुत ही मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो पहले तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, इजी में थोड़ा सा अच्छे हो जाओ, फिर आगे सॉल्व करना। और पहले स्ट्रिंग्स और एरेज के ही करो, जब वो होंगे तब उसके बाद दूसरा डेटा स्ट्रक्चर सीखना। लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन बोल रहा हूँ, लिंक लिस्ट हो गया, मैप्स हो गए, और वो हो गए, हैश मैप्स हो गए, तो वो सब बाद में करना। ठीक है, पहले तुम एरेज के क्वेश्चंस कर लो और स्ट्रिंग्स के कर लो, वही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और अगर तुम फ्रंट एंड सीखना चाह रहे हो तो अभी के लिए डीएसए मतलब स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कॉलेजेस में रहता है, सब्जेक्ट रहता है, और कॉलेजेस में जो कंपनीज आती हैं वो डीएसए ही पूछती हैं। अगर तुम डायरेक्टली कॉलेज से प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो डीएसए पूछते हैं सब लोग। तो प्रैक्टिस करो, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और सब कुछ नहीं सीख लेना है कि सब कुछ सीख के फिर क्वेश्चन लगाने जाओगे। मतलब बस केवल एक दो स्ट्रिंग्स और एरेज के क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद फिर लिंक लिस्ट के लगाओ, फिर स्टैक्स के लगाओ, फिर क्यूज के लगाओ। ठीक है, फिर ट्रीज के लगाओ, ऐसे एक एक करके लगाओ। और ये एडवाइस देने के लिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं हूँ, किसी और से लेना जिसने ऑलरेडी सॉल्व किया हो। मैंने बहुत ज़्यादा ये नहीं सॉल्व किया, मैंने बहुत ही बेसिक सा किया है। फ्रंट एंड से रिलेटेड कोई भी एडवाइस हो तो वो पूछ लेना। ठीक है, क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। सर, हम्म, किसी डिवीजन को डिसेबल कैसे करते हैं? डिसेबल इज इक्वल टू ट्रू, वर्क नहीं कर रहा है, पॉइंटर इवेंट्स यूज कर सकते हैं क्या? डिसेबल का क्या मतलब है? मतलब उस पर क्लिक ना हो या क्या करना है? अगर क्लिक ना हो तो पॉइंटर इवेंट्स नन कर दो, वो नॉन क्लिकेबल हो जाएगा फिर। हाँ, बस पॉइंटर इवेंट्स नन कर दो, वही सबसे सही तरीका है, और वैसा कोई नहीं है। हाँ, बस वही होता है। और फिर सर, आप टाइप स्क्रिप्ट, रेडक्स, नेक्स्ट जेएस, अच्छा, अभी रिएक्ट जेएस तक सिखाऊंगा इस कोर्स में, उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट वो सब बात की बात है। ठीक है, उसको बाद में सीखेंगे, जो भी एकदम नेसेसरी चीज़ है एक जॉब को मिलने के लिए, वो यहाँ पे सीखेंगे हम लोग इस कोर्स में।
उसके बाद का हाँ रिडक्स भी यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट जेएस बहुत बड़ा नहीं है, तो देखते हैं ठीक है। नेक्स्ट जेएस तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन सोचने लायक है क्योंकि रिएक्ट ही है, 99% रिएक्ट ही है नेक्स्ट जेएस, तो उसको देख सकते हैं। और टाइप स्क्रिप्ट के लिए तो अलग कोर्स बनता है एकदम अच्छे से, टाइप स्क्रिप्ट काफ़ी सही चीज़ है। तो रिडक्स पढ़ेंगे, रिडक्स तो ज़रूर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जेएस का अलग कोर्स ही बना देंगे, बहुत बड़ा नहीं है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जेएस का कोर्स बना देंगे, और टाइप स्क्रिप्ट का अलग कोर्स बना देंगे इंटरव्यू इसमें। क्वेश्चन। हम्म, तो क्या इंटरव्यू तुमने कुछ बोला, इंटरव्यू क्वेश्चंस? यस सर। हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाने हैं। तो पहले तो ये जो सीरीज है ये एकदम फोकस्ड है कि एकदम कोर मिनिमम चीज क्या जाननी चाहिए जिसका यूज करके तुम्हें जॉब मिल जाए, एकदम अच्छी खासी मिनिमम 4 LPA की, 4.5 या 5 LPA तक की जॉब मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आना चाहिए, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि गिटहब, छोटी मोटी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो सब कुछ हम कवर करेंगे। और फिर उसमें इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ कवर करेंगे इस सीरीज में। और ये सब नेक्स्ट जेएस और टाइप स्क्रिप्ट ये सब बात की बात है, बाद में मतलब ये सब कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद करते हैं उसको, ठीक है, उसका अलग ही कोर्स कर देंगे। सर गिट का यूज क्या होता है? पुश करना कोड? गिट का यूज होता है कि अपने कोड को अलग अलग स्टेज पे अलग अलग वर्जन सेव करना। अब इसका जो भी तो मतलब समझ आया है वो कुछ नहीं समझ आया है, ठीक है, ऐसे बोलने से नहीं समझ आएगा, वो करके दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा क्या होता है। बेसिकली तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुमने कुछ फीचर इम्प्लीमेंट किया और उसमें तुमने लिख दिया कि ये फीचर इम्प्लीमेंटेड, तो उतना एक अलग स्नैपशॉट हो जाएगा। अब उसको अगर तुम गिटहब पे पुश कर देते हो फिर तुम्हारे सिस्टम से भी नहीं डिलीट हो सकता है, ठीक है। और भी कई चीजें हैं, और मान लो फिर एक फीचर इंप्लीमेंट करके कोई दूसरा फीचर इंप्लीमेंट करने गए और कुछ गड़बड़ी हो गई, सब एरर आने लगी, दिक्कत आने लगी, तो फिर से पुराने वर्जन पे तुम जा सकते हो, मतलब हाँ उसमें कुछ। कमिट होता है नीचे। हम्म, हाँ तो वो सब कुछ पुश जब कर, करते हैं जब। हाँ वो सब कुछ जब हम लोग करके देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा एकदम प्रैक्टिकली हर एक चीज। तो देन का, ब्रांचेज होती हैं अलग अलग। हम्म, और फिर देन का यूज कैसे करते हैं ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। प्रोमिसेस आ जाए बस एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, वही प्रोमिसेस से रिलेटेड ही है डॉट देन, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे और भी कई नई नए लोग आ गए हैं। शुभम ने अपना क्वेश्चन लिख के पूछ लिया है, और इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को भाई, आज आए हो पहली बार, इंट्रोड्यूस करना तो बनता है ना। बता दो कहाँ से हो, कैसे हो, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, बोलना सीखो। इंटरव्यू कैसे दोगे अगर बोलोगे नहीं तो, इंटरव्यू में तो बोलना ही रहता है, वहाँ पे तो हाथ पैर भी कपने लगेंगे ठीक है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कम से कम अपना नाम ही बता दो, अगली बार थोड़ा सा काम भी बता देना, ठीक है। और जो भी नए लोग आए हैं कोई भी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे विजय शर्मा है, विजय भाई कैसे हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, कुछ नए लोग, एनर्जी दिखाओ थोड़ा सा। सर बढ़िया हूँ। बढ़िया है, कहाँ से हो? सर रतलाम से हूँ। रतलाम, पहली बार नाम सुना है यार, हाँ, स्टेट का नाम बताओ। मध्य प्रदेश उज्जैन के पास। अच्छा, मध्य प्रदेश उज्जैन के पास। अच्छा मध्य प्रदेश भी सुना है, उज्जैन भी सुना है, रतलाम नहीं सुना था। सही है सही है। और अभी क्या कर रहे हो आजकल? सर अभी मैंने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करी है, HTML CSS कंप्लीट हो गई। तो सर बढ़िया। जावास्क्रिप्ट कितनी करनी पड़ेगी जॉब के लिए? जॉब के लिए जो भी मेरी प्लेलिस्ट है सब कुछ करना पड़ेगा, छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। नहीं सर। हाँ सर जी, उसकी 80% चीजें तो मेरी कंप्लीट है, पर तो समझ सर प्रैक्टिस में कंफ्यूज हो रहा हूँ, प्रैक्टिस कैसे करूँ? तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। और तुम्हें अगर तुम्हें 80% चीज़ें आती हैं उसमें से तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। और तुमने स्टार्टिंग में अभी भी मतलब अभी आज तक कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तुमने वीडियो देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के? सर मैंने देख के बनाया है। सही है। कितने दिन पहले बनाए थे, लगभग 1 महीना 2 महीना, कितने सर दिन एक पहले? थोड़े दिन पहले सर मैंने थापा टेक्निकल का रिएक्ट जेएस का वो 15-20 दिन पहले बनाया था, वो मेन्यू कार्ड वाला
एपीआई अच्छा। फेच करते हैं, हम्म फिल्टर का अपन लगाते हैं, उसमें हम्म अपन जिस पे भी क्लिक करेंगे ना तो हम्म, फिल्टर होकर डाटा एपीआई से सही वो है। आ जाएगा। जैसे मैगी का एक ब्रेकफास्ट करा, डिनर करा, सब आ जाएगा। ओ सही है। अब तुम्हें मतलब रिएक्ट भी आता है, बेसिक्स? हाँ सर, रिएक्ट भी थोड़ा बहुत करा था मैंने। थापा टेक्निकल का वो 5 प्रोजेक्ट वाला वीडियो था, वो देखा था मैंने। तो सीधा प्रोजेक्ट से देख लिया था, मतलब समझ आ रहा है, रिएक्ट का कोड भी समझ आ रहा है? हाँ सर, आ रहा था। सही है। तो सर तुम देख के कर लेता हूँ, बिना देखे दिमाग नहीं चलता मेरा। देखो, तो अब जैसा प्रोजेक्ट तुमने देख के बनाया है, तुम चाहो तो वही प्रोजेक्ट, एग्जैक्ट सेम वही प्रोजेक्ट अब बिना देखे बना दो। वही एपीआई ले लो, वही फिल्टरिंग हाँ अप्लाई कर दो, वही सब कुछ। बस वीडियो नहीं देखना है तुम्हें। और उससे भी अच्छा रहेगा कि एकदम एग्जैक्ट वैसा प्रोजेक्ट मत बनाओ, दूसरी एपीआई हाँ ले लो। दूसरा तरह का यूआई रहेगा थोड़ा सा, लेकिन फंक्शनैलिटी लॉजिक वही रहेगा कि तुम्हें एपीआई से डेटा लेके आना है और सारे कार्ड्स में दिखाने हैं सब कुछ, और फिर फिल्टर करना है। तो तुम जब करने जाओगे तो तुम भूल जाओगे कि कैसे तुमने किया था उस प्रोजेक्ट में। तुम्हें ये तो पता रहेगा तुमने फिल्टरिंग किया है, तुमने थापा थापा टेक्निकल का प्रोजेक्ट देख के किया है फिल्टरिंग, इतना तुम्हें याद रहेगा। लेकिन तुम भूल जाओगे कि कैसे कोड लिखा था, कैसे फिल्टर किया था। तो हाँ सर। जिस सर मोमेंट पे मैंने तुम, सोचा हाँ बोलो। सर मैंने सोचा था कि सर्च फिल्टर, सर्च में अपन सर्च करते कोई चीज, हाँ हाँ उससे डाटा गेट करके फिल्टर करा जाए, ये सोचा था मैंने बनाने का। हाँ, तो तुम बनाओ। और फिर अगर नहीं होता है कोई भी चीज, तो तुमने अगर ऑलरेडी उस चीज को किसी ऑलरेडी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो जाके वहां पे देख लो। अगर नहीं इम्प्लीमेंट किया है ऐसा कुछ, तो गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो। वहां पे भी जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो प्रोकोडर का जो ग्रुप है उसमें जाके तुम पूछ लो। ग्रुप में तुमने ज्वाइन किया है कि नहीं? नो सर, मेरे को दोस्त ने रिकमेंड किया था तो मैं आया लाइव। अच्छा। मैं ज्वाइन नहीं किया, मैं बस यूट्यूब पे देखता हूँ वीडियो। हाँ ठीक है, तुम ज्वाइन कर लो। और तुम लोग में से जो जिसने भी नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो। मैं यहीं पे उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। तो यहाँ पे तुम पूछ सकते हो, मैं सॉल्व कर दूंगा। मगर मुझे टाइम मिलता है कोई भी, मतलब जैसे ही टाइम मिलता है मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगा तुम्हारा। नहीं तो और भी कई लोग हैं जिनको ऑलरेडी रिएक्ट आता है। जैसे कि यहाँ पे एक विनीत हैं, अतुल हैं। तो वो लोग सॉल्व कर देंगे तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी। तो तुम ज्वाइन कर लो और फिर इसको, लेकिन यहाँ पे पूछने से पहले तुम्हें ऑलरेडी सर्च करके फिर आना है। अगर सर्च करने पर नहीं मिलता है तभी यहाँ पे पूछना है। ठीक है, गूगल सर्च ओके सर। करना है और यूट्यूब पे सर्च करना है। जब कहीं पे भी रिजल्ट नहीं मिलता फिर यहाँ पे पूछना है। और फिर अब मान लो वहां पे भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, सॉल्व नहीं हो पाती प्रॉब्लम, और फिर संडे लाइव में यहाँ पे आके पूछ लो, कोड अपना दिखाओ और बताओ कि तुम ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। और तो अब आप मुझे बताइए सर जी, अगर अ, उम, तुरंत छोटी सी प्रॉब्लम होगी, अगर तुरंत समझने वाली, तब तो मैं तुरंत देख के सॉल्व कर दूंगा। अगर थोड़ी सी लंबी प्रॉब्लम है जिसमें मुझे भी लगता है अगर आधे घंटे लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, तो मैं तुम्हारा कोड पूरा ले लूंगा। मैं तुमसे बोल दूंगा तुम दे दो मुझे कोड, फिर मैं उसको नेक्स्ट संडे में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो ओके सर। अ, थैंक जो भी करो, मतलब प्रोजेक्ट को करो और इम्प्लीमेंट करो और खुद से रिसर्च करो, खुद से करो। अब वीडियो देख के हो गया काफी प्रोजेक्ट, ठीक है। आप खुद से स्टार्ट करो और खुद से जो भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं होती है वो रिसर्च करो और फिर इंप्लीमेंट करो। एट द एंड तुम कोड देखोगे कहीं ना कहीं, गूगल का कोड देखोगे कहीं ना कहीं, कोड देखोगे उस चीज का। लेकिन वो देख देख के तुम्हें जब तुम 5 प्रोजेक्ट बना लोगे, 4 प्रोजेक्ट बना लोगे, तो ऑटोमेटिक वो कोड अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तुम्हें याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तुम एक प्रोजेक्ट में वही चीज इंप्लीमेंट कर दोगे, दूसरे प्रोजेक्ट में करने जाओगे भूल जाओगे। तो ऐसा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम भूल जाते हो, ऐसा कुछ है। ठीक है। यू सर, वो थोड़ा गैप हो जाता है कभी कभार। आ, ठीक है, मतलब सब भूलते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल तुम ही भूलते हो, सब भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ। और बस भूलने पे तुम्हें यही करना है कि तुम्हें गूगल पे सर्च करना है और पूछना है। और मेरी तो सारी प्रॉब्लम, अगर तुम्हें गूगल अच्छे से करनी आती है ना, तो 99% प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाती है। और मेरा वैसे मतलब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, गूगल पे यूट्यूब पे मिल जाती है। कभी कभार किसी केस में कभी नहीं हुआ, वैसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अ, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, गूगल पे मिल जाती हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर किसी रीज़न से नहीं मिलती है तो पूछ लो और फिर गूगल पे सर्च करने की कोशिश करो। देखो कैसे सर्च करते हैं, अलग अलग तरह के कीवर्ड्स डाल के सर्च करो। अगर एक तरह से रिजल्ट नहीं मिलता है तो गूगलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है वेब डेवलपमेंट में।
बिना गूगलिंग के तुम एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते हो। हाँ सर, बहुत ही गूगल थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं चीज़। यूट्यूब ज़्यादा करता हूँ, गूगल कम करता हूँ। कहीं भी मतलब यूट्यूब पे भी अगर तुम्हें रिजल्ट मिल जाता है वो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर पहले ट्राई करा करो गूगल पे, क्योंकि गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें छोटा सा कोड, उस कोड को सीधा तुम पेस्ट करके देखो, अगर काम करता है उसके बाद में दिमाग तुम्हें लगाना है ये कैसे काम कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा है तो दिमाग नहीं लगाना, तो आगे बढ़ जाओ। जब काम कर रहा है तब फिर तुम्हें दिमाग लगाना है उस टाइम पे। तो सही है, प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने ये वीडियो भी शेयर की है, यहाँ पे भी एक वीडियो मैंने शेयर की थी, ये इसी के चैट में मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। नहीं तो एक बार, ये है, ये फ्री कोड कैंप की वीडियो है। यहाँ पे 10 प्रोजेक्ट्स या 15 प्रोजेक्ट्स हैं। तो तुम स्टार्टिंग में तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट देख के नहीं करना है, तुम देख लो कि वो बनाने क्या जा रहा है बंदा, ठीक है। फिर वीडियो को रोक दो और उसको खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करो 90%, 80%, 50%, जितना परसेंट बन पाता है तुमसे उतना तुम लॉजिक इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। फिर जब नहीं बनता है तब जाके उसकी वीडियो देख लो, ठीक है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट आगे तुम्हें करना है। प्रोजेक्ट में पहले स्टार्टिंग में देख लेना कि वो करने क्या वाला है, फिर बाद में तुम्हें खुद से इंप्लीमेंट करना है। वीडियो को बंद कर दो, जब नहीं होगा तब फिर जाके वो वीडियो देखना है। तो सही है। क्या सर? चलो, और और काफी लोग यहाँ पे आ गए हैं। शुभम भारद्वाज ने कुछ पूछा है, इनका भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अभी मनीष गौतम, हाय मनीष, कैसे हो? और बताओ, सब बढ़िया? काफी लोग हिचकिचाते हैं जो भी नए आते हैं बात करने में, तो कोई बात नहीं, तुम लिख के बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख के बता सकते हो अभी क्या करते हो, कहाँ से हो, ठीक है। और ट्राई करो बोलने की, क्योंकि बोलने की जब कोशिश करोगे तभी प्रैक्टिस बनेगी, और इंटरव्यूज में भी तुम्हें बोलना होता है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी, और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बोलने से ही बोलना आता है। तो हम्म, अच्छा, क्विज ऐप समझाना, ठीक है। अभी मैं तुमसे बात करता हूँ एक बार फिर से। ये मैं चमन बोल रहा हूँ, शुभम सर। जैसे एक टाइमर बनाया है 30 सेकंड्स का, अब उसमें नेक्स्ट बटन क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज, हाँ चेंज, तो उसकी टाइमिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। हम्म अगर अगर यूज़ नहीं छेड़ूं तो सही स्पीड चलती रहती है, एंड कोड सारा ठीक लिखा। हाँ देखो क्या होता है, जब तुम्हारी स्पीड इसीलिए फास्ट हो रही है क्योंकि जो भी सेट टाइम आउट तुमने, सेट टाइम आउट नहीं, सेट इंटरवल जो भी ऐड किया है वो दो दो बार ऐड हो जाता है। जैसे तुम जब एक बार दोबारा से करते हो ना, तो दोबारा से दो दो सेट टाइम आउट, फिर तीन तीन सेट टाइम आउट, चार चार सेट टाइम आउट, तो वो बहुत ज्यादा तेज चलने लगता है। तुम्हें दोबारा ऐड करने से पहले पुराने को क्लियर करना होगा। अगर तुम्हें नहीं पता है सेट टाइम आउट को क्लियर कैसे करते हैं या सेट इंटरवल को क्लियर कैसे करते हैं, तो उस पे मैंने वीडियो बनाया है, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट पे। वो जाके देख सकते हो, मैं उसका लिंक यहाँ पे भेजता हूँ। नहीं तो तुम वीडियोस, हर एक चीज के लिए वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। तुम बस गूगल पे सर्च करो कैसे क्लियर करते हैं और क्या होता है, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखोगे सेट टाइम आउट, तो ये सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल, इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे इंटरवल लगाते हैं, और मतलब उसको कैसे क्लियर करते हैं, मतलब क्लियर इंटरवल। और जब सेट करते हैं ना तो उसकी आईडी हमें मिलती है, उसको क्लियर करना होगा तुम्हें। अब ये तुम्हें इतना हिंट मैंने दे दिया है, आगे तुम्हारा काम है उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना। कैसे क्लियर इंटरवल को इम्प्लीमेंट करते हैं ये तुम खुद से देखना, ठीक है। हम्म, हाँ, यही क्लियर इंटरवल ही है। तो सही है। अच्छा, ग्राफ क्यूएल अभी नहीं सीखेंगे, और ग्राफ क्यूएल मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। मैंने सीखा है, आता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं यूज़ किया है, मैंने रेस्ट एपीआई ही यूज़ किया है। लेकिन मुझे भी पता है ग्राफ क्यूएल काफ़ी मस्त चीज़ है, काफ़ी सही चीज़ है, मैंने भी सीखा था जब। तो उस पर कभी फ्यूचर में, अभी नहीं, नॉट इन नियर फ्यूचर, ग्राफ क्यूएल अभी नहीं सीखेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस तुम बताओ कितना है? 5 साल तो नहीं है, और कम है, ठीक है।
मेरा एक्सपीरियंस बस 2 साल का है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है 2 इयर्स। ये मैंने HTML सीखना पहली बार शुरुआत किया था 2020 में, 1 दिसंबर 2020 में। बस 2020 कैलेंडर में अगर खोल लोगे तो ये है 2020 और फिर 20 में दिसंबर। लॉकडाउन। हाँ हाँ, वही लॉकडाउन ही चल रहा था तब, तो चल के ख़त्म हो गया था, फिर से उसके बाद आ गया था। तो ये दिसंबर मंथ 1 तारीख 2020, तब से मैंने सीखना स्टार्ट किया था। फिर 7-8 महीने में जॉब मिल गई, फिर तब से जॉब कर रहा हूँ। थोड़ी सी फ्रीलांसिंग कर ली थी बीच में। बस मेरा डिफरेंस इतना था कि मैं ज़्यादा पढ़ता था, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा टाइम देता था, तो थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, अच्छे से आ गया। हाँ, मैं बैंगलोर में हूँ, अभी मैं बेंगलुरु में हूँ और यहीं पे हूँ। और और भाई, और कौन कौन लोग हैं? काफ़ी नए लोग हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं नए लोग। हाँ, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ मैं, और फ्रंट एंड पे ही मेरा ऑफिस में जो भी काम है वो मैं करता हूँ। और ये बी इंस्पायर्ड, भाई तुम्हारा क्या नाम है? तुमने कमेंट भी किया था, एक एक दो कमेंट किया था, मैंने देखा था। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। क्या नाम है, क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, बता सकते हो? मुंबई, मुंबई से इंडिया, भारत। ब्लॉकचेन पे आपका क्या विचार है? तो ब्लॉकचेन काफ़ी अच्छी चीज़ है, सही चीज़ है। बहुत ज़्यादा मैंने स्टडी अभी नहीं किया है उसके ऊपर। मैं इंटरेस्टेड हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए उस पे स्टडी करने के लिए, तो उस पे भी एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। काफ़ी मस्त चीज़ है, फ्यूचर है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर तुम सीधा ब्लॉकचेन डेवलपर अगर सोचते हो बन जाओ, या जो होते हैं ना Web3 डेवलपर्स, तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा उसको, क्योंकि जो भी ब्लॉकचेन का यूज करके जो तुम चीजें बनाओगे, एट द एंड वो वेबसाइट पे ही तो रखोगे। तुम कुछ भी बना लेते हो वेब ब्लॉकचेन का यूज करके, कोई भी कोड लिख लोगे, कुछ भी करोगे, शोकेस तो तुम्हें वेबसाइट पे ही करना है, या तो ज्यादा से ज्यादा ऐप पे करना है। तो पहले तुम्हें एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना पड़ेगा, अच्छा वेब डेवलपर। उसके बाद तुम्हें ब्लॉकचेन पे जाना है, तो पहले फ्रंट एंड सीख लो, बैक एंड सीख लो, फिर बाद में ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करते रहो, जैसे भी तुम्हें जॉब मिल जाए फिर उसके बाद। सर, कितने इंटरव्यू के बाद आपको फर्स्ट जॉब मिली थी और क्या आपने इंटर्नशिप की थी? आ, देखो, मुझे जो भी जॉब मिली थी लगभग 5 इंटरव्यूज के बाद मिली थी, 5 या 6 इंटरव्यूज के बाद मिली थी। और मैंने इंटर्नशिप नहीं की थी, मैंने इंटर्नशिप पे अप्लाई किया था। ठीक है, मैंने इंटर्नशिप पे अप्लाई किया था, लेकिन वहां पे एक इंटर्नशिप लगी थी मेरी। हाँ, मुझे याद है, मेरी इंटर्नशिप लगी थी, 10,000 महीने का देने के लिए बोले थे वो लोग। ठीक है, और इंटर्नशिप मिल गई मुझसे, बस उसमें इतना इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला था रिएक्ट आता है तुम्हें? मैंने बोला हाँ आता है। बोला ठीक है, ज्वाइन कर लो। मैंने कर लिया, और फिर जैसे ही वो इंटर्नशिप ज्वाइन करी, मुझे एक फ्रीलांसिंग का काम मिल गया, और वो इंटर्नशिप पर ही अप्लाई किया था मैंने, इंटर्नशाला से ही अप्लाई किया था। तो उन्होंने कहा तुम फ्रीलांसिंग करोगे कि इंटर्नशिप करोगे? मैंने कहा फ्रीलांसिंग करूंगा। उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया तुम फ्रीलांसिंग करते हो? मतलब वो बोलते इंटर्नशिप करो, तो मैं इंटर्नशिप ही करता, लेकिन उन्होंने पूछ लिया तो मैंने कहा हाँ, मैं इंटर्नशिप नहीं करूंगा, मैं फ्रीलांसिंग ही करूंगा। तो मैं उनके लिए फ्रीलांसिंग करने लगा, दूसरे बंदे के लिए। और जो मुझे इंटर्नशिप मिली थी 10,000 वाली, उसको मैं नहीं करता था, लगभग 10 दिन बीत गए, और उन्होंने मुझे एक काम दिया और मैं वो कर ही नहीं रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था आगे। तो उनके एचआर ने मुझे कॉल किया, बोला अनुराग तुम्हारा काम बढ़ नहीं रहा है, तुम कुछ काम तुम्हें आता नहीं, कर नहीं पा रहे हो, तो क्या करें? और मैं मन ही मन सोच रहा था अगर निकाल देते तो बढ़िया रहता, 2 जगह पे लटके हैं फालतू में। और इंटर्नशिप वाला जो फ्रीलांसिंग वाला काम था वो काफी मस्त था, मुझे सही लग रहा था, और मैं कर रहा था उसको। मैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो फ्रीलांसिंग का काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें निकालते हैं, और तुम्हारा जो 7-8 दिन का पैसा है वो दे देंगे। बोला मुझे वो भी नहीं चाहिए, बस मुझे निकाल दो, मुझे पैसा ऐसा नहीं चाहिए, मैंने कुछ काम नहीं किया है।
तो उन्होंने निकाल दिया मुझे। तो इंटर्नशिप मैंने नहीं किया था, मैंने फ्रीलांसिंग ही किया है। 2-3 महीने तक फ्रीलांसिंग किया, फिर मुझे जॉब मिल गई थी। हाँ, तो व्हाट इज द ब्लॉकचेन? अच्छा, ब्लॉकचेन क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ब्लॉकचेन तो उसको तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा। जैसे ऐसे हवा में बोलने से तो समझ नहीं आएगा, तुम वीडियो देख लोगे तब भी नहीं समझ में आएगा। ब्लॉकचेन ऐसा कुछ है, ठीक है। तुम 10 मिनट का, आधे घंटे का वीडियो देख लोगे तब भी नहीं समझ में आएगा। उसके लिए तुम्हें डेडिकेटेड प्रैक्टिकल करके सब कुछ देखना होगा, तभी समझ में आएगा। मुझे आज तक खुद नहीं समझ में आया, मतलब हवा हवाई समझ में आया है कि चीजें कनेक्टेड होती हैं मशीन से एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन वो मैं ऐसे हवा हवाई में समझने में बिलीव नहीं करता, जब तक मैं खुद से नहीं कर लेता हूँ तब तक। तो मैं अभी खुद तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है। मैं अभी उस लेवल पे नहीं होगी तो मैं समझा दूं कि ब्लॉकचेन होता क्या है। तुम वीडियो देख सकते हो, हवा हवाई थोड़ा सा समझ सकते हो क्या होता है। अलग अलग मशीन्स कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, फिर सारा डेटा इनक्रिप्टेड होता है, क्या होता है कैसे होता है कुछ पता नहीं। तो क्लाइंट्स कैसे ले रहे थे सर आप? तो क्लाइंट्स क्या मतलब, ज़्यादातर एक क्लाइंट तो मुझे डिस्कॉर्ड से मिला था, ठीक है। सबसे पहला क्लाइंट तो मुझे मिला था इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे मैं अपने जो भी सीख रहा था पोस्ट कर रहा था कि मैंने फ्रंट एंड में ये प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट बनाया। फ्री कोड का का सर्टिफिकेट मिला, उसको मैंने शेयर किया था। तो एक बंदे ने कांटेक्ट किया, वो खुद डेवलपर था, एंगुलर डेवलपर था। उसने मुझसे पूछा तुम्हें सीएसएस आता है? तो मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि तुम मेरे लिए डिज़ाइन कर दोगे, कुछ मेरे पास डिज़ाइंस हैं। तो मैंने बोला कर देंगे। उसने मुझे दिखाया, बोला इसका कितना लोगे? मैंने, वो पहला प्रोजेक्ट था, उसके पहले मैं खुद ऐसे ही फ्री फ्रंट एंड मेंटर से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स करता रहता था, जैसे आजकल तुम लोग कर रहे हो प्रैक्टिस। तो मैंने कहा यार मतलब ये तो ऐसे ही है, फ्रंट एंड मेंटर जैसा ही, मैं कर देता हूँ। मैंने बोला 500 रुपये लेंगे इसके, ठीक है। उसने कहा ठीक है कर दो, कर दो कर दो। उसने 2 प्रोजेक्ट दे दिए और 500 500 मतलब 1000 का उसने मुझसे दो मतलब स्क्रीन डेवलप करवाया। तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। और वही मतलब तो उसने मतलब टोटल 2000 का काम मुझसे करवाया था। और एक काम को करने में मुझे लगभग 2 दिन लगा था, मतलब एक जो भी 500 रुपये का काम था ना, वो 2 दिन में मैंने किया था। तो वो पहला मेरा था, मतलब मैंने खुद से भी रीच आउट नहीं किया था, लेकिन तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। खुद मतलब जो भी बना रहे हो, जो भी क्रिएट कर रहे हो, उसको तुम शेयर करो ऑनलाइन, मतलब इन सब प्लेटफॉर्म्स पे, सिंगल लिंक्डइन पे। पेज था। हाँ हाँ, बहुत ही सिंपल पेज था, ज़्यादा कुछ लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं था। बस ऐसे ही था। अगर मैं दिखा सकूं, मैं देखता हूँ एक बार मेरे नेटलीफाई पे, क्या पता हो वो। मैंने नेटलीफाई पे अपलोड तो किया था, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर एक नेटली स्टैटिक वेबसाइट के लिए कितना चार्ज करना चाहिए? डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन आवरली तुम एस्टिमेट कर सकते हो। 1 घंटे का चार्ज अगर तुम डिसाइड कर सकते हो, 100, 150, 200, ठीक है। फिर उसके हिसाब से तुम चार्ज कर सकते हो कि तुम्हें कितना घंटा लगेगा। तो उसके हिसाब से तुम चार्ज कर सकते हो। अच्छा, मैं तो एज ए देखता हूँ। फ्रेशर अभी कितना चार्ज कर सकते हैं हम आवरली? एज अ फ्रेशर तुम 200 रुपये चार्ज कर सकते हो, क्योंकि मुझे एज अ फ्रेशर 200 रुपये मिला था। उन्होंने मुझसे पूछा था कितना तुम्हें चाहिए, तो मैंने रिसर्च किया था। मुझे मतलब फॉरेन में रहता है काफ़ी ज़्यादा, $50 ये सब फ्रेशर्स का रहता है, और $50 बहुत ही ज़्यादा होते हैं आवर्स में। तो मैंने सोचा था मतलब, तो मैंने उनसे बोला $10 एन आवर, $10 मतलब 700-800 रुपये। तो उन्होंने बोला $10 नहीं, हम 200 रुपये दे सकते हैं। और मन में मैं सोच रहा था 200 रुपये ही बहुत है। मैंने बोला नहीं, 200 रुपये तो बहुत कम हो जाएगा। तो बोले नहीं, हम्म, मतलब हम नहीं दे सकते। तो मैंने बोला ठीक है, कर देते हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो। तो 200 रुपये डॉलर, 200 रुपये डॉलर बोल रहा हूँ, 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से मैंने किया था उनके लिए काम। और स्टैटिक ही था, ज़्यादा कुछ मुझे लॉजिक नहीं करना था। हाँ, थोड़ा बहुत लॉजिक्स था, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके। मेनली सीएसएस ही था। एक सर मिनट। हमारे इंडिया में 500 1000 भी आवरली लेते हैं ना अभी, 1 से 2 ईयर वाले भी। हाँ, मतलब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाए तो 500 1000 इतना भी ले सकते हो घंटे का। और बिल्कुल पॉसिबल है, और उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, तुम्हें अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो।
और तुम्हें अगर पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करना है तो तुम्हें उसको पहले तो तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा उस प्रोजेक्ट को करने में, और अच्छा। उसी के हिसाब से फिर एस्टिमेट करके बता सकते हो कि इतना तुम चार्ज करोगे, इतना इसका चार्ज है। 1 मिनट में देखता हूँ, उसको मैंने डिप्लॉय किया था। मैं तुम लोग को यहाँ से कुछ प्रोजेक्ट्स देता हूँ, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे। तुम लोग ट्राई करना इसको करने के लिए। तो ये ये है एक प्रोजेक्ट। ये क्या हुआ है, कुछ तो एरर टाइप में दिख रहा है। ये एंजेला यू का है शायद, ये खुल नहीं रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट देखता हूँ। ये पता नहीं क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये है जो मेरा 500 रुपये का प्रोजेक्ट था ना, ये वाला है। इसको मैंने बनाया था। तुम लोग ट्राई कर सकते हो इसको, मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। यहीं से तुम सारे इमेजेस को एक्सपोर्ट कर लेना और ट्राई करना। ये रिस्पॉन्सिव बनाना था, एकदम रिस्पॉन्सिव भी है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, अब तो इससे मैं बहुत अच्छा बना सकता हूँ, काफ़ी सही, लेकिन बना दिया था मैंने। और जिसके लिए बनाया था उसको भी अच्छा लगा था, सही लगा था। तो इसको ट्राई करो तुम लोग, इससे अच्छा थोड़ा सा बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये बहुत ही बेसिक सा है, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई भी बटन क्लिक करने पे कुछ नहीं होता। तुम लोग ऐसा चाहो तो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे क्लिक करें तो इधर टिक का निशान आ जाए, इधर एम्प्टी सर्कल बन जाए, और ये जो ग्रे कलर का है ये ग्रीन कलर का हो जाए सारा, और ये पूरा ग्रे हो जाए। तो ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ था, मतलब ईमेल का सिग्नेचर जनरेट करने के लिए था। जैसे जब कोई ईमेल भेजता है ना, तो नीचे उसका वो नाम और क्या क्या करता है, कांटेक्ट नंबर, सब कुछ वो लिख के आता है। तो वो जनरेट करने के लिए कुछ बना रहा था वो बंदा। तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ, और फिर इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। और फिर उसके बाद ये एक दूसरा प्रोजेक्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, देखने में भी कुछ नहीं लगेगा। ये ड्रॉप बॉक्स टाइप में डिज़ाइन है, बस ऐसा कुछ है। तो इसको मैंने किया था। इसका भी कुछ 1,000 दिया था उसने, बस इतने का ही। मतलब आ, ऐसे ही 2 स्क्रीन्स थी, तो इमेज मतलब यूज किया होगा यहाँ पे, हम्म। इमेज यूज किया हाँ, होगा ये ये सारा सारा। इमेज ही है, ये इमेज ही है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो ऐसे ऐसे 2 स्क्रीन्स थी, मतलब थोड़ा सा चेंज था, तो मैंने 1,000 लिया था उसका। तो ये हो गया दूसरा। और फिर बाद में सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स भी हैं। और 1 मिनट, ये सारे हेलो सर। हाँ हाँ। सर वेबसाइट के ऊपर सर मैं देखा हूँ कि कोई कोई इमेज के ऊपर जैसे राइट क्लिक करते तो सर वो डाउनलोड के लिए ऑप्शन नहीं आता। तो सर वो फाइल कौन सा रहता है उनका? एचडी में वो रहता है बहुत। हाँ, वो एक्चुअल में बैकग्राउंड इमेज होता है कई बार, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज तुम राइट क्लिक करोगे, सेव एज इमेज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एज अ हाँ। बैकग्राउंड इमेज लगा होता है। तो तुम्हें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करके अच्छा। जाना है उस जिस भी डिव पे तुम इमेज दिख रही है तुम्हें, और सेव हाँ। करने का ऑप्शन नहीं आया, उधर जाओगे, फिर तुम्हें सीएसएस में उसका यूआरएल मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहीं दिखा सकूं, इधर तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन कई बार मतलब ऐसे ही रहता है, एज अ बैकग्राउंड इमेज जब रहेगा तो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं इंस्पेक्ट करके जाना है, उसके सीएसएस में देखना है, वहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल रहेगा। उस यूआरएल पे क्लिक करोगे तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो उसको कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो यूआरएल में। तो उस तरह से डाउनलोड करो, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन डाउनलोड हो हाँ, जाएगा। और एक एक्सटेंशन है सर, मैं नाम भूल गया, उसमें पूरे इमेजेस आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर जितने भी हैं। अच्छा, तो वो तो मुझे भी नहीं पता। मैं हाँ। बताऊंगा सर नेक्स्ट टाइम, में भूल गया अभी। हम्म। ठीक है, तो ये सारे हैं मेरे प्रोजेक्ट्स, और एक आध है अच्छा सा, वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये था फॉक्स वाला।
और ये था एक, तो इसकी भी लिंक मैं दे देता हूँ। ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, एज एन इंटर्नशिप सेकंड मिला वाला था। ओपन नहीं हो रहा सर। अच्छा, एक मिनट। पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है। ओके, कौन सा मैंने भेज दिया? थर्ड वाला वर्किंग है, थर्ड वाला वर्किंग सर। फर्स्ट थर्ड वाला? वाला HTML CSS से बना है ना सिर्फ? हाँ, HTML एक्चुअल में है तो रिएक्ट ऐप वो, लेकिन मेनली रिएक्ट मतलब वही HTML CSS का ही काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ऐसे ही था। अच्छा हम्म, सब कुछ HTML CSS ही है, ज़्यादा कुछ वैसा लाइब्रेरी नहीं है। सर, इसमें जैसे बॉक्स और क्रॉस फिट में जैसे वो लाइंस वगैरह आ रहे हैं ना, वाइट वाले लाइंस, वो हम्म, कैसे किए आपने? इंस्पेक्ट करो, देखो, डेवलपर हो तुम। ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में इमेज ही हाँ है। मैं तुम्हें यहाँ पे, हाँ रुको मैं दिखाता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ये देखो बैकग्राउंड इमेज, अब इसको तुम सेव नहीं कर पाओगे, लेकिन ये देखो एग्जांपल मिल गया बैकग्राउंड इमेज का, ये। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड इमेज है। अब इस पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। अब ये व्हाइट दिख नहीं रहा है क्योंकि वो व्हाइट कलर की लाइन भी है। तुम बहुत ही ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें कुछ दिख रहा होगा ऐसे ऐसे हाँ, यही बोल शायद। रहा था मैं। हम्म, तो ये अच्छा, इमेज है। बैकग्राउंड इमेज है, इस div के ऊपर लगा है बैकग्राउंड इमेज। तो वो अच्छा सब कुछ अच्छा। ड्रॉ CSS से नहीं करेंगे इतना मेहनत लगा के। ठीक है, हाँ, ये सब कुछ CSS नहीं है, बस केवल इमेज है। तो सही है। इस लाइन को शायद मैं फिग्मा में मैंने ड्रॉ किया था, और उसको अच्छा ड्रॉ करके मैंने एक्सपोर्ट करके इधर लगा दिया। सही है, इसको भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। और दूसरा जो ड्रॉप बॉक्स वाला था वो खुल नहीं रहा है, एक मिनट फिर से देखता हूँ। ये है, ये है, ये क्या हुआ? अभी तो खुल रहा था, अब नहीं खुल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, ना खुले, ज़्यादा वैसा भी था भी नहीं। तो ये दोनों तुम लोग ट्राई कर सकते हो ऐसा कुछ बनाने की। और ये जिस भी इंटर्नशिप के लिए किया था मैंने, ये मिली नहीं थी मुझे। उन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होती है कि मल्टी थ्रेडेड। मुझे यही नहीं पता था क्या होती है। मैंने थोड़ा बहुत सुना था, तो मैंने बोला शायद सिंगल थ्रेडेड होती है। फिर उन्होंने और भी क्वेश्चन पूछे, ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। मैंने कहा ये क्या पूछ रहा है भाई, मुझसे तो वेरिएबल पूछ, फंक्शंस पूछ। मतलब उन्होंने कहा बस हो गया तुम्हारा इंटरव्यू खत्म। मतलब तब मुझे समझ आया कि मुझे तो अभी कुछ आता ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने मस्त जावास्क्रिप्ट सीखी, तब तक मुझे CSS आ गया था काफ़ी मस्त से। सब देखो CSS में मैंने किया है, मस्त दिख रहा है। तो सही है, मतलब होता है, रिजेक्शंस होंगे। मैंने काफ़ी उम्मीद लगा के किया था, इतने अच्छे से उसका वो बनाया था प्रोजेक्ट, लेकिन नहीं हुआ। तो तुम लोग भी करो, ट्राई करो, 5-6 इंटरव्यूज दो, 5-6 इंटरव्यूज तो तुम समझ लो कि सीखने के लिए होगा। मान के चलो 10 इंटरव्यूज में होगा। तो सिलेक्शन प्रॉपर्टी को ऑफ कर सकते हैं इन मोबाइल, बटन क्लिक, ब्लू सेक्शन वाला जो आता है। अच्छा, ऐसे जो सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इसको तुम गूगल पे सर्च करो, इसको ऑफ कर सकते हैं। शायद ऑफ कर सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं, मुझे याद नहीं है। गूगल पे सर्च करो इसको, तुम देखो कैसे सर्च करते हैं। ठीक है, इसका कई ये तो मुझे वेबसाइट में ऑफ होता है, कैसे होता है। ऑफ होता है कई वेबसाइटों में, कॉपी नहीं कर सकते तो कंटेंट। उसको उसको देखो तुम कैसे ऑफ करते हैं। एक तो सबसे इजी तरीका जो मुझे आ रहा है अभी, वो है तुम पॉइंटर इवेंट्स कर दो नन, तो हो जाएगा ऑफ। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट खोल के दिखा दूँ, तो जैसे ये सेलेक्ट हो रहा है, इसका पॉइंटर इवेंट्स अगर नन कर दोगे तो हो जाएगा ये पॉइंटर इवेंट्स नन। एक बार नन करने से पहले मैं इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ। पॉइंटर इवेंट्स नन, अब ये सेलेक्ट हो रहा है। एक मिनट, ये
ये हो रहा है सेलेक्ट, ठीक है। इस पे क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन सेलेक्ट सेलेक्ट कैसे हो रहा है ये? इस पे मैंने पॉइंटर इवेंट्स नन लगा दिया है। भैया एक, यूजर सेलेक्ट नन करके देखो, उससे हो जाएगा। हाँ एक मिनट, यूजर वेब सेलेक्ट, क्लिक यूजर सेलेक्ट है। सही है, यूजर सेलेक्ट नन होगा, ठीक है। पॉइंटर इवेंट्स नन करने से वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, क्लिक नहीं होता है उस पे। यूजर सेलेक्ट नन करने से होता है। मैंने किया है एक आध बार, लेकिन मुझे याद नहीं था। सही है, थैंक यू अनीत, सही है, ठीक है। तो यूजर सेलेक्ट नन कर देना है, ये नहीं सेलेक्ट होगा। सही है। और और कुछ क्वेश्चंस हैं, रुको मैं देखता हूँ। सर यूएस में कैसे अप्लाई करें फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्नशिप किए, यूएस में कैसे अप्लाई करें? तो देखो, ट्राई करो, वेबसाइट्स होती हैं, कुछ वेबसाइट्स शेयर किया था उसमें। आर्क वेबसाइट है, ठीक है। मैंने खुद ट्राई नहीं किया, लेकिन है अच्छी अच्छी वेबसाइट्स, वहाँ पे तुम ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, शेयर किया था एक बार अतुल ने, यहाँ पर तुम लोग शेयर कर सकते हो एक दूसरे को, ठीक है। वहाँ पे लिंक्स शेयर किए थे कई सारे वेबसाइट्स के, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब जॉब से रिलेटेड, जॉब जहाँ पे मिल सकती हैं, उसको मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है। इधर अगर हम कंट्रोल एफ करें यहाँ पे, ये है, वो ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से तुम कर सकते हो। मैं इस पूरे टेक्स्ट को ही कॉपी करके शेयर कर देता हूँ, या तो मैं, हाँ मैं इधर ही शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स के नाम हैं, ठीक है। जैसे कि लिंक्डइन से भी तुम्हें मिल जाएगा, यूएस का तुम्हें फिल्टर लगाना है, नौकरी डॉट कॉम से, इंटर्नशाला पे भी, और ग्लास डोर, मतलब इसमें से तो कुछ कुछ इंडियन है, और वाई कॉम्बिनेटर है, और एक आर्क वेबसाइट है। तो यहाँ यहाँ सब पे तुम फिल्टर लगा दो यूएस का, और मिल जाएगा। और यहाँ पे शायद ये वो वाला नहीं है, फॉरेन वाला नहीं है। आर्क, आर्क कहाँ था? हम्म, ठीक है, तुम लोग ट्राई करो, ग्लास डोर पे मिल जाएगा, आर्क पे मिल जाएगा, और एक होती है वो एंजल लिस्ट, वहाँ पे ट्राई करो। लेकिन मतलब तुम्हारा स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी रिस्पॉन्स आएगा। और इंटरव्यू भी क्रैक करने की वो होनी चाहिए, स्किल लेवल काफ़ी मस्त। तो ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में क्या आता है, एक्सपीरियंस ही मिलेगा, ठीक है। ट्रिपल बाइट, ठीक है। हाँ यहाँ यहाँ इधर ही तो लिखा है ये, you can apply filter for remote jobs and can try arc triple byte for worldwide remote jobs। सही है, यही है, इसी में है, ठीक है। आ, नहीं मतलब मैं आईफोन तो ले ही नहीं सकता कभी, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास ये फ़ोन है, ये रियलमी का है, ठीक है। ये 2019 में लिया था, तब से है, चल रहा है मस्त। और सही है, आईफोन से मस्त फोटो आती है इसमें, क्या करेंगे आईफोन लेके। और पैकेज वैकेज ऐसा मतलब बताते नहीं, बताने वाली चीज़ नहीं होती, ठीक है। गूगल पे सर्च करो और देखो एवरेज पैकेज कितना होता है, और पैकेज में तुम देख लो एवरेज पैकेज कितना है और फ्रेशर का कितना है, तुम उतना एक्सपेक्टेशन अपना रखो और उतना सही रहता है, ठीक है। तो सही है। और यहाँ पे कुछ नए लोग आए हैं, न्यू लैपटॉप लेना है आपका, कौन सा लैपटॉप है उसका लिंक देना। देखो मेरा लैपटॉप तो है बहुत ही भारी भरकम, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि तुम्हें वीडियो एडिटिंग या ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें केवल डेवलपमेंट करना है तो तुम्हें कोई कोई भी 50,000 तक तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि उसमें एसएसडी होनी चाहिए 512 GB, और मिनिमम 8 GB रैम, 16 GB हो तो और भी अच्छी है, ठीक है। और 8 GB में भी काम चल जाएगा, 16 GB कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। तो ये हो जाए, और फिर
अगर ये क्या बोलते हैं i5 मिल जाता है तो अच्छा है, अगर Ryzen 5 मिल जाता है तो और भी अच्छा है। तो और अगर मैक ले सकते हो तो ले ही लो। मैक मैक में भी फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर मैक का बजट है तो मैक ले लो। सर किसी बटन पे क्लिक इवेंट लिसनर लगाया है पर उस वो ऑटो क्लिक कैसे करें सर्टेन कंडीशंस ट्रू होने पर? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी मस्त क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। इवेंट सिमुलेट तुम्हें करना है बेसिकली। तो इवेंट सिमुलेटर ये है। तो क्लिक इवेंट तुम्हें सिमुलेट करवाना है, इसमें देख लेना कैसे सिमुलेट करवाएंगे। यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तुम इसको देखना, इवेंट इमुलेशन सिमुलेशन, इस वीडियो को देखना तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, एप्पल के प्रोडक्ट्स देखो, कभी लेके ट्राई करो, क्या पता हेट खत्म हो जाए। ठीक है। मैंने भी कभी एप्पल के प्रोडक्ट्स ऑन नहीं किए हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है, इतना तो मानना पड़ेगा। बाकी सर उस मुझे वैसी क्वालिटी तो विंडोज में भी मिलती है ना, उसी अ, पैसे उससे कम पैसे में, फिर हाँ ज्यादा पैसे क्यों देंगे? हाँ मिलती है, बस उसमें यही ना प्रॉब्लम। एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा है, मतलब मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं दिखाता हूँ, ऑनर का लैपटॉप है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। अमेजोन पे अगर जाएंगे तो ऑनर का काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, मुझे सस्ते में पड़ गया था, लेकिन आजकल थोड़ा सा महंगा है। ऑनर एकदम मतलब एप्पल वाली फीलिंग आती है, ये है बहुत ही पतला सा, बहुत ही हल्का सा है। तो ये काम करने के लिए काफ़ी मस्त है, ठीक है। अगर इसका सर इसमें तुम्हें रियलमी भी एक आता है, रियलमी का i5, वो भी हाँ एप्पल जैसा ही है थोड़ा सा। हाँ, वो भी अच्छा है। तो रियलमी का भी ले सकते हो, मतलब रियलमी का सही है। ऑनर का ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मस्त चल रहा है, और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, डिस्प्ले भी एकदम मस्त है, क्या बताएं, एकदम मक्खन अभी की आप तरह। यूज कर रहे हो इसको? हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। और कितने का लिए था? ये मुझे मिल गया था, 16 GB का वर्जन था, 16 GB वाला, जो ये अभी 45,000 दिखा रहा है, मुझे मिल गया था 39,000 का। मतलब अभी करंट प्राइस से 6,000 कम है। तो सर अभी कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक, मतलब बैटरी वगैरह का? बैटरी तो बहुत मस्त चल रही है, और मैंने बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी इसको, मैंने लिया था अक्टूबर में, तो अभी लगभग 4 महीने हुए हैं। तो अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बैटरी वैटरी सब कुछ अभी तक मस्त चल रही है। बस इसका अगर लेना तो तुम लोग एक बार चेक कर लेना, लेने से पहले सर्विस सेंटर है कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया है। ऑनर तो अच्छी कंपनी है, लेकिन सर्विस सेंटर मैंने चेक नहीं किया है इसका, मतलब कैसा सपोर्ट है, अगर ख़राब हो जाएगा तो बनाने आएंगे भी कि नहीं, ऐसा। तो और सर हाँ इसका चार्जर मोबाइल वाला है कि कौन सा वाला है? हाँ, एकदम मोबाइल वाला है, मतलब इसके चार्जर से तुम्हारी मोबाइल चार्ज हो जाएगी। मोबाइल के डिज़ाइन का है, एकदम टाइप सी वाला है, लेकिन मोबाइल के चार्जर से नहीं चार्ज होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा पावर चाहिए। अच्छा। हाँ, सर लग कंपनी जा थोड़ी अलग टाइप की है ना सर, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हम्म, पता नहीं होगा सॉल्व हाँ नहीं। मतलब वही है, लेकिन लैपटॉप अच्छा है। प्रॉब्लम आता है तो वो भगवान भरोसे है, आएंगे कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगी तो दुकान पे बनवाना पड़ेगा कि सर्विस सेंटर मिलेगा भी कि नहीं। बस वही एक रिस्क का फैक्टर है, बाकी प्रोडक्ट तो बहुत मस्त है, मुझे तो बहुत सही लगा। हाँ। तो देख सकते हो तुम्हें, अगर अभी आप कौन इसका, सा यूज कर रहे हो सर? अभी तो मेरे पास है ये राइजन 5, राइजन 5 बोल रहा हूँ, लीजियन, LEGION 5। ये मेरा लगभग 70,000 वाला ये वाला है। अच्छा। तो ये मैंने लिया था, अभी चल रहा है, काफ़ी मस्त है ये, 1.5 साल हो गया चल रहा है। अच्छा। तो इसी में वीडियो एडिट होती है 1-1 घंटे की, मस्त चलता है। और रैम इसमें 8 GB ही थी, मैंने इसको एक्सपेंड किया है। 8 GB थी तो एडिटिंग नहीं हो पाती थी, ये थोड़ा सा अटक जाता था। जब से एक्सपैंड कर दिया, 16 GB हो गई है, तो मस्त चल रहा है अभी। हम्म। कंपनी से भी मिला होगा वर्क करने के लिए।
हाँ, कंपनी से जो मिला है वो ऊपर रखा है बैग में लटका है। उसका उस कंपनी में ही काम करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ब्लॉक रहती हैं एक्चुअल में। ज्यादा चीज कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। कुछ भी सर्च करोगे 80% या वेबसाइट ब्लॉक ही रहती हैं। उस कंपनी से रिलेटेड ही चीजें हैं। तो उसमें बस हेलो सर। कंपनी। हाँ। सर थोड़ा फेच एपीआई और रेस्ट एपीआई इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस बता सकते हो, ये क्या चीज़ है? फेच एपीआई एकदम अलग चीज है, रेस्ट एपीआई एकदम अलग चीज है। और हाँ, अच्छा। दोनों एपीआई ही हैं। तो वीडियो बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसे ही हवा में बता देते हैं थोड़ा सा। देखो, फेच एपीआई का यूज करके हाँ। हम लोग रेस्ट एपीआई को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताते हैं। देखो, फेच एपीआई एक, जैसे डॉम क्या है, डॉम भी एक तरह की एपीआई है ना। डॉम हमने अभी तक पढ़ा है। तो हाँ। डॉम एक तरह की एपीआई है। अब एपीआई क्या होती है, क्वेश्चन ये आता है। तो एपीआई होता है दो अलग अलग सिस्टम से बात करने का तरीका। जैसे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है हमारी एक, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं, उसमें फंक्शंस हैं, लूप्स हैं, वेरिएबल्स हैं। और फिर हमारा एक ब्राउजर है, वो एकदम अलग चीज है। तो ब्राउजर के जो एचटीएमएल वाले एलिमेंट्स हैं, ब्राउजर के एचटीएमएल एलिमेंट्स से और हमारे जावास्क्रिप्ट में कम्युनिकेशन कैसे होगा, बातचीत कैसे होगी, तो उसके लिए है डॉम एपीआई। तो दो अलग अलग सिस्टम्स को बात करने का जो तरीका होता है, एक सिस्टम बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एपीआई। बस, दो अलग सिस्टम्स को। मीडिएटर बोल सकते हैं सर। हाँ, मीडिएटर बोल सकते हो, ये भी अच्छा शब्द है। मीडिएटर या मतलब कुछ भी शब्द तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। दो चीजों को ब्रिज करता है, ठीक है, दो अलग सिस्टम्स। हमारा एचटीएमएल अलग चीज है और हमारा ब्राउजर अलग चीज है और जावास्क्रिप्ट अलग चीज है। अब एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए है हमारी डॉम एपीआई। तो ये हो गई डॉम एपीआई। अब एक ऐसी होती है, मतलब डॉम एपीआई एक वेब एपीआई की कैटेगरी में आती है। ऐसे सेट टाइम मोड एक वेब एपीआई है। उसका यूज करके हम लोग मतलब टाइमर लगाते हैं, इंटरवल वाला यूज करके हम लोग टाइमर लगाते हैं। ये एक दूसरी तरह की एपीआई होगी। ऐसे ही है वेब एपीआई, एक वेब एपीआई ही है वो, मतलब फेच एपीआई है, ठीक है। मतलब वेब एपीआई की कैटेगरी में ही आती है फेच एपीआई। तो उसका यूज करके हम लोग डेटा को फेच करते हैं। किसी भी दूसरे जगह पे डेटा रखा है, उसको हम फेच करते हैं। तो ये ठीक है, मतलब कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड ही होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड डॉम, डॉम जब हम डॉम की बात करते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखते हैं। ज्यादा कुछ अलग नहीं होता, जावास्क्रिप्ट का ही कोड होता है। लेकिन हम उसको बोलते हैं डॉम एपीआई है, ये डॉम का कोड हम लिख रहे हैं। तो ऐसे ही फेच एपीआई का कोड हम लिखते हैं। तो जब हम फेच एपीआई लिखते हैं तो वो भी ब्राउजर की ही एपीआई है। लेकिन जब हम रेस्ट एपीआई की बात करते हैं तो ब्राउजर की एपीआई नहीं है, वो है बैकएंड की एपीआई। ठीक है, बैकएंड सिस्टम है, वो कहीं अलग है, दूसरे सिस्टम में रखा है। तो उस एपीआई से बात करते हैं। तो बैकएंड की एपीआई अलग अलग तरह की हो सकती हैं। तो उसमें से एक तरह की होती है ये रेस्ट बैकएंड में एपीआई। यूज होती है वो। हाँ, मतलब बैकएंड में क्रिएट किया जाता है, फ्रंट एंड में यूज किया जाता है उसको। तो बैकएंड में मतलब रेस्ट एपीआई बेसिकली कुछ यूआरएल होते हैं, अलग अलग यूआरएल, उसको एंड पॉइंट्स बोलते हैं। इस पे रिक्वेस्ट भेजोगे तो कुछ हो जाएगा, उस पे रिक्वेस्ट भेजोगे तो कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे रूल सेट होते हैं, इस पे ऐसे भेजना है, इस पे ऐसे भेजना है। तो ये होता है रेस्ट एपीआई और फेच एपीआई। तो फेच एपीआई के अंदर ही हम लोग रेस्ट एपीआई को कॉल करते हैं, यूज करते हैं, वहां से डेटा लेके आते हैं। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और एकदम अच्छे से तब समझ में आएगा जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे और एक एक चीज का डिफरेंस वीडियो में समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सर अगर खुद की रेस्ट एपीआई क्रिएट करना है तो नोड जेएस से होंगे ना, नोड हाँ। जेएस, एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस। हाँ, नोड.js और एक्सप्रेस.js चाहिए क्रिएट करने के लिए। तो मैं खुद की एपीआई क्रिएट करने के लिए नोड.js एक्सप्रेस.js आनी चाहिए, या तो कोई भी बैकएंड लैंग्वेज, जैसे कि PHP हो गया, मतलब जावा हो गया। कोई भी बैकएंड लैंग्वेज जिसमें से हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इजी नोड.js ही रहेगा, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट ही है, तो मुश्किल नहीं पड़ेगा, आराम से सीख लेंगे। तो सही है। और और किसी का कोई क्वेश्चन? जॉब के साथ इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं, वो भी विदाउट बीइंग टायर्ड? मैं चाह कर भी नहीं निकाल पाता हूँ। अच्छा, तो निकलता है टाइम, ठीक है। जब इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारे लिए कोई काम तो निकलता है। कभी कभी नहीं निकल पाता है मेरे लिए भी, मैं भी थोड़ा सा आलस कर जाता हूँ। जैसे कि बीच में 2 दिन वीडियो नहीं आई,
तो ये मत सोचना कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया था, बस लेटा था, पिक्चर देख रहा था। ठीक है। तो कभी कोई नहीं मन करता है तो नहीं बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना है। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है तुम्हें करना है, लेकिन अगर एक दो दिन का गैप हो जाता है तो भी कोई बात नहीं। डेवलपमेंट कर रहे हो, एक दो दिन का गैप हो गया, उसको लाइटली लो। ये नहीं कि एक दो दिन का गैप हो गया अब क्या करें, अब तो गैप हो गया, अब छोड़ ही देते हैं, इससे अच्छा है। ऐसे हम लोग करते हैं, एक दो दिन का अगर गैप हो गया तो अब छोड़ ही देते हैं, छोड़ो हटाओ, सब मेहनत पे पानी फिर गया। ऐसा नहीं करना। एक दिन का गैप हो जाता है, फिर से कंटिन्यू करो, उसको लाइटली लो कि ठीक है, एक दो दिन का रेस्ट भी चाहिए। सर आपने ये टी शर्ट कहाँ से लिया, नोट जेएस? ये नोट जेएस का टी शर्ट ये लिया है मैंने ड्यूडमी से, और ये जो वीडियो वीडियो एडिट करने का काम है वो सब मेरी सिस्टर कर देती है, और तो थोड़ा सा मतलब टाइम मिल जाता है, और मैं वीडियो बस रिकॉर्ड कर देता हूँ, और थंबनेल मेरी वाइफ बना देती हैं, तो और भी टाइम मिल जाता है। तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो इतना मत सोचो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन हाँ करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसमें मेहनत और एनर्जी लगती है, लेकिन सही है, सब लोग हेल्प करते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट रहता है, दिमाग पे उतना प्रेशर नहीं रहता है। तो मैंने इसको खरीदा ड्यूड.मी से, ड्यूडमी.इन से। मैं एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। दो वेबसाइट्स मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, जहाँ से तुम लोग कोडिंग की सर्ट ले सकते हो। मुझे नहीं पता है कि तुम लोग के एरिया में वो होगा कि नहीं, इन लोग की डिलीवरी। ड्यूड मी कहाँ गई, वेबसाइट ही चली गई। डी ड्यूडू डूडू मी मैंने लिख दिया है। ये ड्यूडमी.इन। तो यहाँ पर अगर हम सर्च करेंगे जावा स्क्रिप्ट, तो ये मिल गई जेएस डेवलपर वाली टी शर्ट, जो कि मैंने पहनी है और जो मैं हर वीडियो में पहनता हूँ। ठीक है, इसमें से मेरा जो है कलर अभी शायद अवेलेबल नहीं है। कौन सा है, चारकोल, पता नहीं क्या लिखा है, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा है एक्सेल साइज, और मेरा वाला कलर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मेरा चारकोल चारकोल ही है, लेकिन ये थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से खरीदा, और एक दो टी शर्ट मैंने खरीदा है क्रेजी मंक, CRAZYMONK, क्रेजी मंक। तो यहाँ से भी तुम लोग ले सकते हो, यहाँ पे और ज़्यादा टी शर्ट्स हैं। यहाँ पर तुम सर्च कर सकते हो रिएक्ट, ये देखो इतने सारे टी शर्ट्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देख लो, तुम लोग के एरिया में अगर डिलीवरी हो तो कर सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ चैट में शेयर कर देता हूँ। कहाँ गई दूसरी, हाँ अमेजोन पे भी है शायद, अमेजोन पे भी ट्राई कर सकते हो। और फिर टैलेंटेड फैमिली है, हाँ, अरे सब ऐसे ही थोड़ी किया है, सब जानबूझ के किया है, प्लानिंग करके। ठीक है। ऐसे ही एक्सीडेंट नहीं है, हाँ, सबको सिखा रहे हैं सब। हेलो सर। हाँ 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 सर, मुझे एक लाइक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं बताता हूँ। हाँ जैसे मैं कोड लिख रहा था, जो आपने फिग्मा वाला डिजाइन दिया हुआ था, क्विज वाला। हाँ हाँ, मैं लिख तो रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीक्वेंस नहीं समझ में आता है। अच्छा। लाइक, हाँ। तो जैसे कि तुमने कितना बनाया, कुछ दिखा सकते हो? रुके, हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। ओके, लेट रुके, मैं इसको लाइव करता हूँ।
जैसे अभी मैंने बस इसमें लाइक बस टाइमर लगाया हुआ है। अभी मैंने टाइमर ऑफ किया हुआ है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने बस इसमें टाइमर लगाया हुआ है और सही आंसर पे ये ग्रीन हो जाएगा और गलत होगा तो ये रेड हो जाएगा। लेकिन ये अभी देखिए स्टेप में सारे सेलेक्ट हो जा रहे हैं और यहाँ पर ये काम करेगा। अभी इस पे मैंने ऑडियो नहीं लगाया बट ये भी इवेंट काम ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें पहले इम्प्लीमेंट करो, हाँ, ऑडियो वीडियो सब बात की बात। जैसे 10 सेकंड से कम होगा तो इस टाइप का इफेक्ट आएगा और नेक्स्ट करने पे टाइम रीसेट हो जाएगा। अभी मैंने बस ये नहीं समझ में आ रहा लाइक जैसे मैं अगर गलत आंसर सेलेक्ट करूं तो करेक्ट वाला मुझे शो करे। अच्छा, हाँ, तो और सही मैं है तो कोड दिखाता हूँ, मेरा कोड दिखेगा तो आप कहेंगे क्या बेकार बनाया हुआ है। लाइक मतलब अरे मैंने पूरा इसमें खिचड़ी बना दी। सबका कोड खिचड़ी रहता है भाई, तुम कहीं भी कंपनी में भी चले जाओगे ना देख रहे हैं तो सर, सर मतलब मैंने पकड़ के बैठ। बेसिक काम के लिए काफी ज्यादा दिमाग लगा दिया है। ठीक है, काम तुम्हारा एक बार अगर काम कर रहा है तो ठीक है। स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स ऐसे ही होता है, किसी भी तरह से काम करवा दो, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, बस मुझे ऑप्टिमाइज। बस ये हाँ लॉजिक हाँ में मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको हम्म, जैसे गलत आंसर जैसे सेलेक्ट और हाँ हम्म, लाइक जैसे अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो स्कोर 0 होके नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। हाँ मतलब इसका ये कोई स्कोर काउंट नहीं होगा। हाँ, अभी फिलहाल हाँ उसका वो हम्म, 0 पॉइंट मिल जाएगा। जैसे अभी हम्म, लाइक हम्म, अभी इतना हो रहा है, जैसे वो हाँ 0 होगा तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पे चला जाएगा। सही है, बहुत सही, तुमने तो काफी सही बना लिया है। हाँ बस बट इतना ही है। वही हाँ ठीक है, तो उसको कर वही सकते हैं। चीज़ पता है, वही ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है लाइक मैं हम्म, उसका लिखूँ कैसे कि जब हम्म, गलत सेलेक्ट हो तो हम्म, करेक्ट वाला मुझे दिखाए और हम्म, टाइमर भी रुक जाए। टाइमर मेरे को रोकने का समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो टाइमर रोकने के लिए तो जैसे तुम स्टार्ट कर रहे हो टाइमर, तो हाँ, काउंटर में उसका आईडी सेव कर रहे हो है ना, तो नहीं मैं अभी लोकली हम्म, सेव नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। नहीं ये जैसे सेट इंटरवल तुम सेट कर रहे हो, लाइन नंबर हाँ, तुम्हारा। देखिए हाँ यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है। हाँ, तो इसकी जो भी काउंटर वेरिएबल में सेव कर रहे हो हाँ, आईडी, पहले तो इसके आगे तुम कॉन्स्ट अलर्ट लगा दो, काउंटर के आगे एक्चुअली बिना। मैंने इसको ऊपर डिफाइन किया हुआ अच्छा, है यहाँ पर। ऑलरेडी डिफाइन किया है, तब ठीक है, तब हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है स्कोर और काउंटर को। ठीक है, तो इस फंक्शन के बाहर अगर जरूरत हो तभी बाहर डिफाइन करो, अगर इस फंक्शन के बाहर जरूरत नहीं है तो मत डिफाइन करो, जरूरत है तो ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ और एक और तो इशू आ रही थी, जैसे मैं हम्म, स्टार्टिंग में जब मैं बना रहा था ना हम्म, तो जैसे मैं कोड और हाँ जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट पे चला जाएगा। ये भी मैंने ऐड हम्म, किया हुआ है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ गया वो। Shit, वापिस आ रहा है। इसको वापस सिलेक्ट करता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे जैसे ये ऑप्शन सेलेक्ट करने में इशू आ रहा था, मतलब हम्म, ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे थे बट वो हम्म, जैसे एक्टिव का क्लास नहीं लग पा रहा था, ये करेक्ट है या रॉन्ग वाला। हम्म, हम्म, तो मैंने इसको लाइक इस तरीके से बना दिया है। ये देख रहे हैं, ये इतना बड़ा कोड हो गया है, ये नहीं होना चाहिए बट इस हम्म, टाइप से मैंने बना दिया है। मैं पहले अच्छा। इस टाइप से बना रहा था फॉर हम्म, ईच लगा के, लेकिन वो नहीं काम कर रहा था। ठीक है, तुम अपना वो एक बार ऐप खोलो, मैं तुम्हें अप्रोच बताता हूँ। जी, तुम तो मैं उसको टाइमर ट्राई ऑफ कर करना। दूंगा। ठीक है, नहीं होगा फिर बताते हैं कोड देख के फिर। देखो, अभी इसको तुम इंस्पेक्ट करो, जो सारे तुम्हारे कोड मत दिखाओ, तुम अपना ब्राउजर ही दिखाओ और उसको इंस्पेक्ट करो और सारे क्वेश्चंस मुझे दिखाओ। ठीक है। जो मैंने हाँ, क्वेश्चंस लाइक कोड में रखे हैं या फिर यहीं पर दिखाऊं मैं? नहीं हाँ, इंस्पेक्ट करो, व्हाइट को बस इंस्पेक्ट करो, जो भी व्हाइट है ना उसको राइट क्लिक करके चेक। इंस्पेक्ट करो। हाँ मतलब कैसे भी कर दो, मुझे हम्म, सारे क्वेश्चंस देखने हैं। तो तुमने इन सबको ऑप्शंस एक डिव के अंदर रखा है, ऑप्शंस जिसका नाम है। जी हाँ, ठीक है, और उसके अंदर आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3 ऐसा करके है। जी हाँ। तो ठीक है, अब इसमें तुम करेक्ट आंसर कैसे चूज कर रहे हो, मतलब कैसे तुम डिसाइड कर रहे हो कौन सा करेक्ट आंसर है? जैसे जो तुम आंसर वन का जो इनर एचटीएमएल रहेगा, ठीक है, हम्म, वो मैच करना चाहिए मेरे क्वेश्चन के अच्छा आंसर से। तुमने कहीं पे वो किया है, ठीक है। हाँ, मैं एक सही। आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ओ, मैंने बंद कर दिया ये भी। नहीं सही है, मैं समझ गया ठीक है। वो अभी मत दिखाओ। ठीक है, हाँ, तुम उसका इनर एचटीएमएल मैच करवा रहे हो, कहीं पे तुमने एक वेरिएबल में कहीं आंसर को सेव कर रखा है। हाँ, मैंने वो बना हम्म, रखा है, लाइक हम्म, एरे बना के रखा है उसमें हाँ अरे, सारा। आंसर्स का अरे, ठीक है। जी हाँ। सही है, तो ये हो गया। अभी तुम्हें क्या करना है, जैसे ही यूजर किसी भी आंसर पे सेलेक्ट करे, चारों में से किसी भी, ठीक है, जी। तो
जैसे ही सेलेक्ट करता है तो तुम्हें ऐसा डिसाइड कर लेना है कि इस क्वेश्चन को हल कर लिया गया, यानी कि सॉल्व। अब वो आंसर सही है गलत है उसको उसको भी ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। अगर यूजर किसी भी बटन पे क्लिक करता है तो तुम्हें क्या करना है, जो ऑप्शंस वाला ये डिव है जिसके अंदर चारों ऑप्शंस हैं, वहां पे तुम एक क्लास ऐड कर सकते हो सॉल्व्ड, बस इतना ही, ठीक है। ओके। वो और फिर सॉल्व्ड जैसे ही क्लास ऐड हो गई, फिर तुम क्या कर सकते हो अपने सीएसएस के अंदर ऐसा लिखो डॉट सॉल्व्ड, और फिर हाँ उसके बाद ये सारे जो ऑप्शन क्लास है, ठीक है, जी डॉट सॉल्व स्पेस ऑप्शन इज इक्वल टू पॉइंटर इवेंट्स नन कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, एक बार जैसे उसके पेरेंट के ऊपर सॉल्व क्लास आ जाएगी, कोई भी क्लिक नहीं होगा। हाँ, वो मैं समझ गया, ठीक है। तो ओके ओके। इतना इतना कर लोगे, मतलब हाँ हाँ। दोबारा से कोई क्लिक नहीं कर पाएगा। जी ये हाँ हो जी गया। हाँ। अब तुम्हारा ये दिक्कत है कि आंसर अगर करेक्ट सही कर रहा है, मतलब करेक्ट को सेलेक्ट कर रहा है, तब तो सही ठीक है। काम कर रहा है। हाँ लेकिन अगर रॉन्ग सेलेक्ट कर रहा है तो तुम्हें करेक्ट कैसे सेलेक्ट करवाना है। हाँ, जैसे लाइक अगर व्हाइट ले लिया तो फिर हम्म, ये ऑटोमेटिक कैसे सिलेक्ट हो जाए? हाँ, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। जी तुम देखो इस जैसे तुम्हें ये पता चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट किया जा रहा है ना, जी हाँ तभी तो तुम मैच कर रहे हो उसका HTML जाके। जी हाँ। तो तुम्हें बस वहीं पे एक और एक्स्ट्रा कोड लिख देना है कि जो भी ऑप्शन करेक्ट है तुम उसको मैच करवा लो, तुम अपने हाँ एरे से मैच करवा लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और उस पे करेक्ट वाली क्लास लगा दो। ओके, मतलब तो मैं यहाँ पर लूप चला सकता हूँ ना? हाँ, लूप चला के तुम्हें ढूंढना होगा, अच्छा, चारों जैसे चारों में से सर्च करना है। लाइक जैसे मैंने बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए सेकंड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? हम्म तो मेरा लूप चलेगा मेरे उसके जिस जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर से हाँ सारे ऑप्शन से वो हाँ मैच करते हुए निकलेगा, हाँ और जो हाँ करेक्ट रहेगा उससे मैच हाँ, करेगा। सारे ओके ओके। पे मतलब ठीक है। चारों पे चला सकते हो। ओके चाहो ओके। तो एक को स्किप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन उसको भी छोड़ो, तुम चारों पे लूप कर दो। हाँ ओके चारों पे ओके। लूप कर दो और जो भी करेक्ट है उस पे करेक्ट आंसर लगा दो, और रॉन्ग तो तुमने ऑलरेडी लगा ही दिया है, जी ठीक हाँ। है। ठीक है, ऐसा करना। ओके ठीक है। सही है। चलो ट्राई करना, नहीं होगा फिर बताना, ठीक है, तब ठीक है सर, करते ठीक हैं है। और हो जाएगा। अब तुम्हें अप्रोच ही पता चल गई है, बस कैसे हम्म। भी कर दो, हो जाता है। सही है। बाकी हम्म। और सब लोग कर रहे हो ट्राई प्रोजेक्ट को, कौन कौन कर रहा है। मैं कर रहा हूँ सर क्विज आपका, लेकिन हाफ ही हुआ है मेरा। सही है, कोई बात नहीं, कुछ भी करो, मतलब करते रहो आराम से, ट्राई करो। जैसे भी कोई भी डाउट तुम्हें मिले, ऐसे जैसे डाउट हो तो हम संडे लाइव में पूछ सकते हो, नहीं तो क्वेश्चंस में, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्रो कोडर में पूछ सकते हो तुम ग्रुप में, तो मैंने भी किया सर, लेकिन अभी बस लेआउट बना है। ठीक है। लेआउट बन गया, वही अच्छी बात है। और अमन तुम मतलब तुमने जो भी डिजाइन है तुमने थोड़ा सा अपने मन से कर दिया है, तुम हाँ सर, हाँ वो मैं हाँ उसको मैच कर दूंगा, आपके डिजाइन से मैच हाँ, करूंगा। तुम ट्राई किया करो एज अ डेवलपर। हम लोग का काम ये नहीं होता है कि हम लोग को कलर क्या सेलेक्ट करना है, बॉर्डर जी हाँ रेडियस क्या जी हाँ। सेलेक्ट करना है, शेडो क्या सेलेक्ट करना है। उसमें अगर दिमाग लगाओगे ना तो फिर लॉजिक वाला काम कम होगा। तो तुम जी। इस एग्जैक्ट एज इट इज कॉपी कर दो। ओके फिग्मा सर। का मतलब यही होता है कि जैसे तुम्हें मिला है वैसे ही कॉपी करना है। एक झलक में अगर तुम भी देखो तो तुम जान ना पाओगे ये फिग्मा है कि तुम्हारा डिजाइन है, ऐसा ओके होना सर। चाहिए, ओके ठीक है। ठीक है सर। तो मैं जैसे ऑफिस में कभी कभी काम करता हूँ तो मैं एकदम ऐसे ही बना देता हूँ, फिर मैं ही भूल जाता हूँ मैंने फिग्मा खोल रखा है कि मैंने अपना डिजाइन खोल रखा हम्म। है। ठीक है, फिर देखते हैं ये तो हमारा डिजाइन है, फिग्मा नहीं है। वो वैसा बनाओ, ठीक है, कोई एक ठीक बार है। देख के फिर जान ना पाए कैसा वो करना। तो उसमें मेहनत भी कम है और एक्यूरेसी भी सही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें। ओके सर। सही है। और फिर नेटलीफाई प्रोजेक्ट्स लिंक अगेन, ठीक है, यहीं पे तो है नेटलीफाई प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ, ये है। तो ग्रुप कैन में यू, डालो अरे टेलीग्राम वाले। हाँ सर, आई सेंट यू क्विज ऐप वीडियो ऑन टेलीग्राम, आई कांट शो हियर ड्यू टू कनेक्टेड। हाँ मतलब शुभम ने क्विज ऐप का कुछ भेजा है वीडियो। अरे तो कहाँ भेजा था, ठीक है देख लेंगे। तुम दोबारा से भेज देना शुभम, ठीक है, तुम्हारा जो भी है उसको चेक करते हैं।
और तुम्हारा अगर कोई भी डाउट है तो उसको पूछ लेना। और और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हेलो सर। हाँ। सर मैं एक लिंक डालता हूँ हम्म। कमेंट में, वो थोड़ा सा उसके क्वेश्चन थोड़ा बताना वो कैसे करना है। उसमें नोड जेएस का कुछ आ रहा था, हैकर रंग का है। हम्म। क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन वहां पे कैसे सॉल्व करना है वो समझ में नहीं आया मेरे को। अरे यार, हैकर रैंक लीड कोड फंसाओगे मुझे, मुझे खुद नहीं आता नहीं सर, खाली बताओ है। कि उसमें कैसे करना है, बस बाकी कर लूंगा ठीक। मैं। हाँ, ये तो साइन अप मांग रहा है, क्या करूँ, मैं अकाउंट उसमें बना दूँ? कुछ नोड जेएस का भी कुछ था ना कोड, तो वो समझ में आया नहीं मेरे को। अच्छा, ठीक है, मैं रुको तो साइन थोड़ा अप सा करता बता देना उसको, हूँ। उसका क्या मतलब होता है। कौन सा इसमें से? हाँ, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुको। कोई भी कर लो सर, पहला वाला कर लो चलेगा। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 4 ही है ना? हाँ हाँ, चार है, पहला वाला कर लो सर, समझ में आ जाएंगे स्टेयर फिर केस। बाकी के। अच्छा, ये पैटर्न तुम्हें प्रिंट करना है? सर पैटर्न मेरे को वो क्वेश्चन समझ में आ गया, जावास्क्रिप्ट में, प्योर जावास्क्रिप्ट में कर पाऊंगा मैं, हम्म। लेकिन उसमें थोड़ा वो नोड जेएस का कुछ कोड था वो समझ में नहीं आया मेरे को। सब में हो जाएगा यार, जावास्क्रिप्ट का कोड ही तुम कॉपी पेस्ट करो, नोड.जेएस में चल जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आ रही थी क्या? हाँ तुम वो वहाँ पे नीचे देखना थोड़ा। हाँ, तुम अपना जावास्क्रिप्ट का सॉल्यूशन तुमने लिखा है? ये तो ये तो दूसरे लैंग्वेज का है, रुको हाँ मैं। हाँ, यहाँ पे देखो सर वो, हाँ जावास्क्रिप्ट करो वहाँ पे। जावास्क्रिप्ट और हाँ नोड.जेएस, यहाँ तो पे इसका वो देखो सर, सॉल्यूशन। प्रोसेस डॉट वगैरह कुछ आया। अच्छा हाँ, एक मिनट, मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ है प्रोसेस डॉट हाँ वो थर्ड फोर्थ, वो वहां से समझा नहीं क्या करना है वो वहां से। अरे कुछ नहीं, प्रोसेस.std, ये तो मुझे भी नहीं पता है क्या है, पहली बार देखा है मैंने। अच्छा, प्रोसेस.env करके होता है, ठीक है। और इस सब कोड की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोड तो है नहीं, कहाँ मिला है ये कोड तुम्हें? तो वहां पे लिखा है सर, फंक्शन है ना हाँ, 29 लाइन में, उसके अंदर लिखना है, राइट योर कोड नहीं। करके 29 लाइन में। अच्छा, थर्टी ऐसा है क्या, थर्टी मतलब ये ये एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का कोड, प्रोसेस डॉट 30 लाइन का, ठीक है, 30 लाइन। जावास्क्रिप्ट का कोड ही है, सही है। लेकिन ये तो एकदम से वैसा जैसे सी का कोड होता है ना, उस टाइप में लिखा है। तो हम चाहो तो हाँ इसको पूरा रिमूव कर दो, ठीक है। एक मिनट, हाँ, राइट योर कोड हियर, ये लिखा है, ठीक है। फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता सर, फिर हम हम्म। हमारा कोड डालेंगे तो वो हम्म। एक्सेप्ट नहीं करता फिर। और इसको तो मुझे खुद समझना पड़ेगा, ये क्या है, प्रोसेस डॉट एस टी डी आई आई एन, ये सब तो सी प्लस प्लस और सी टाइप में लग रहा है, ऐसा तो नोट अच्छा, जिसमें। यहाँ पे नोट जस्ट लिखा था, यहाँ पे हम्म। नोट जस्ट लिखा था, तो मेरे को लगा कि सर को समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है मुझे भी, ठीक है, मुझे पहले ही पता था ठीक फंसाओगे है। मुझे। हाँ, नोट जेएस का जो भी कोड होता है उसमें, मैंने एपीआईज बनाई है, एक्सप्रेस जेएस मेनली यूज़ किया है, तो उसमें ऐसा अच्छा, कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मैंने पढ़ा नहीं है, स्टडी आई एन। और सही है, नोट जेएस अभी मैं हाल ही में पढ़ाऊंगा भी नहीं, मतलब थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तो। अपने गूगल मीट में कुछ हम्म, किसी ने बोला है अभी इसके बारे में, किसके बारे में? अच्छा, या इसके बारे में। तुम चाहो तो लीड कोड सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लीड कोड काफ़ी सही है, उसमें LEET। प्योर जावास्क्रिप्ट है क्या? हाँ, मतलब लिखा तो रहेगा नोट जेएस ऐसा कुछ, हम्म। मतलब ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन तुम आराम से कर सकते हो, मतलब एक फंक्शन ही लिखना है तुम्हें, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। ये एस टी डी आई एन डॉट ऑन, सब पता नहीं क्या है। कोई एक क्वेश्चन ले सकते हो जो जल्दी हो सके, 1-2 मिनट में, जो आपको इजी हाँ लगे थोड़ा समझने के लिए। हाँ, मतलब इजी तो 1-2 मिनट में नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी हाँ किया है, तो क्या पता वो सॉल्व हो वहाँ पे। मैं अपने हाँ पर्सनल अकाउंट पे जाता हूँ, एक मिनट। हाँ।
ये खुल गया। आपने जावास्क्रिप्ट नहीं सॉल्व किए है क्या यहाँ पे क्वेश्चंस? हाँ, जावास्क्रिप्ट में ही करता हूँ मैं। मुझे दूसरी लैंग्वेज आती ही नहीं। अच्छा। मतलब सी भी थोड़ा बहुत आती है, लेकिन ये सब क्या है, कैसे साइन इन होगा? सर साइन इन। यूजर नेम ईमेल सेम ही डाल रहे हो? अरे वो ऑटोमेटिक आ रहा है, मैं कुछ डाल ही नहीं रहा हूँ। अच्छा। यू आर अबाउट टू यूज गूगल अकाउंट, लीड कोड इज फाइनल स्टेप। मेरा तो अकाउंट बना है, ये क्यों ऐसे बोल रहा है? अच्छा, मैं गिटहब से शायद मैंने अकाउंट बना रखा है। मैं गूगल से लॉगिन कर रहा हूँ, गिटहब से लॉगिन करना है। प्रॉब्लम्स पे आएंगे। यहाँ पर मैंने ये देखो टू सम वाली प्रॉब्लम सॉल्व की है, इजी वाली है ये, और इसको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सब कुछ हटा दोगे तब भी चलेगा, ये कमेंट्स हैं बस, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है, इससे अच्छा सोल्यूशन होता है ये। इसको बोलेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है। बेसिकली नेस्टेड लूप्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। तो इससे अच्छा सोल्यूशन भी मैंने किया था, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको चलो सही सबमिट है कर। सर, हैकर रंग से काफी सही है ये समझने हाँ के लिए। हाँ, तो यहाँ पे देखो एकदम एक्सेप्टेड हो गया और चल रहा है सही से। और ये हाँ। था कोड, मतलब ज़्यादा यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, एकदम एकदम फंक्शन ही है, सिंपल सा। हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तुम्हें इसको सॉल्व करना है, एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको ट्राई करो, काफ़ी मस्त है एक्चुअल में। जो भी कंपनीज होती हैं ना, उसमें मतलब हाँ। ज़्यादातर लीड कोड के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो लीड कोड प्रैक्टिस करो अगर तुम्हें डीएसए के क्वेश्चंस लगाने। हैकर रैंक से ज़्यादा सही है। यहाँ पे तुम्हें डिफ़िकल्टी लेवल इजी कर दो, और हाँ। यहाँ पे टैग्स में आके एरे लगा दो, स्ट्रिंग लगा दो, बस। इन दोनों के कुछ क्वेश्चंस कर लो, कम से कम 15-20 क्वेश्चंस, जब आराम से होने लगे तब करना। और मैंने तो बस केवल 7 क्वेश्चन ही किए हैं यहाँ पे, अगर देखोगे 7 क्वेश्चन ही किए हैं। तो अच्छा। देखो, तुम लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया तो तुम लोग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, ट्राई करो। मुझे भी करना है, बस करना ही है, देखो कब करते हैं। वो हो नहीं पा रहा है, बस करना है। करना है, जैसे तुम लोग को बहुत कुछ करना रहता है ना, तो मेरे लिए वो है, करना है, बहुत दिन से करना है, ऐसा नहीं है कि आज से करना है, 1-2 साल से करना है, देखो कब करना है। सर मेरा अभी जावास्क्रिप्ट पूरा हो गया है। अभी हम्म, रिएक्ट में कितना समय लग सकता है? 1 महीना। अच्छा, 1 महीना। हम्म, सर ज्यादा हार्ड तो नहीं है ना, जैसे सीएसएस आ गया तो बूटस्ट्रैप थोड़ा इजी है, तो उस टाइप का रिएक्ट हार्ड नहीं है ना उतना? हार्ड नहीं है, इजी है, थोड़ा सा फंडामेंटल चीजें समझ लोगे तो इजी है। रिएक्ट एक्चुअल मतलब में काम को, हाँ जावास्क्रिप्ट आती है तो वो आ जाएगा ठीक से? हाँ, एकदम बढ़िया से आ जाएगा। अगर जावास्क्रिप्ट तुमने सही से सीख लिया तो रिएक्ट एकदम आसान है। उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नई चीजें हैं, एकदम मस्त समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी एकदम से। मैं ऐसा आ जाएगा रिएक्ट जिससे तुम्हें ईफेल्स आता है, ठीक है। सर मैं नोड के क्वेश्चन पूछूंगा तो चलेंगे क्या? कहाँ पे? इधर? ग्रुप में, ग्रुप नहीं, यहाँ पे नहीं, ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में पूछ सकते हो, अगर मुझे आता होगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है, नहीं तो पहले और भी। गूगल करूंगा, हम्म। फिर नहीं समझेंगे तो फिर पूछूंगा। हाँ, पूछ सकते हो, अगर किसी को आता है तो बता देगा वो, मुझे आएगा तो मैं भी बता दूंगा। बेसिकली तुम अगर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछोगे, जैसे एपीआई से रिलेटेड, रेस्ट एपीआई, तो मैं बता सकता हूँ। अ, अब ऐसा तो मैंने कोड नहीं देखा था, जो भी अभी तुमने दिखाया ना, वैसा मैंने नहीं देखा था, तो इसीलिए थोड़ा सा नया लगा मुझे वो। मैं खुद कंफ्यूज था, चारों क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए मेरे से हम्म, वहां पे। हम्म, समझ में आया, लेकिन वहां पे कैसे करना वो नहीं समझ में आया। हम्म। कोई नहीं, लीड कोड करो उसको, हटाओ, ठीक है। हाँ। नोड जेएस को मत टच करो, स्टेयरकेस फंक्शन में लिखना है कोड बिना कुछ किए एडिट। हाँ, मतलब ये बोल रहे हैं, मतलब उधर जो भी कोड लिखा है उसको टच नहीं करना है, जो तुम्हें लॉजिक लिखना है बस, योर कोड गोज हियर, या यहाँ से तुम लिखना स्टार्ट कर सकते हो।
बस तुम्हें उधर ही लिखना, बाकी वो उनके सेटअप के लिए है। तो वैसा ट्राई कर सकते हो, लेकिन उससे अच्छा लीड कोड वो करो। किया मैं ट्राई वहाँ पे, लेकिन हुआ ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम लीड कोड पे करो। लीड कोड पे ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल ही है। और भाई और कुछ नए लोग हैं यहाँ पे? वीके, और बताओ भाई तुम कैसे हो? क्या नाम है तुम्हारा, फुल नेम? बढ़िया, फुल नेम? विजय। कहाँ से हो? दिल्ली। सही है, सही है, सही है। क्या सीख रहे हो आजकल? सही है, सीखते रहो जो भी सीख रहे हो। और थोड़ा सा माइक अनम्यूट करके बोलने की कोशिश किया करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस बनेगी, ताकि इंटरव्यू जब दोगे तो भी दूसरे से बोलने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस पे प्रोजेक्ट चल रहा है, सही है, तुम्हें तो सब कुछ आता है यार। अभी तो मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, श्योर है वहाँ पे? ठीक है, कोई बात नहीं। तो सही है, नेक्स्ट जेएस करो। तुम्हें तो आता है रिएक्ट, फिर रिएक्ट आता होगा, जावास्क्रिप्ट आती होगी। सही है, चलो तो फिर इसको खत्म करते हैं। राउंड अप क्या बोलते हैं? वाइंड अप, राउंड अप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ क्या बोलते हैं? वाइंड अप। सर एंड अप? एक्सक्यूज मी सर, किसको, किस चीज को? अरे सम अप या एंड अप ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? लिख के बता दो। एंड अप ऐसे ही बोले सर। नहीं, सर एंड क्या? सर पैकअप करते हैं, हाँ, पैकअप करते हैं। वो पैक। वो नेटलिफाई वाली लिंक्स आपने भेजनी अच्छा थी। हाँ, अच्छा लिंक्स। लिंक्स दे देता हूँ भाई। एक मिनट, लिंक्स। ये एक लिंक हो गई। ठीक है, तुम फटाक से खोल लो, नहीं तो अभी ये मीट चली जाएगी, तो फिर तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे उसको। और ये है शायद, देखते हैं। ये तो ये तो दूसरी है, ये तो उसकी है, अभिषेक की है। ये ईमेल सिग्नेचर, हाँ ये वाली है। नहीं, ईमेल सिग्नेचर तो भेज दिया। और कहाँ गई क्लास? ये दोनों लिंक्स तुम्हें भेज दिए हैं, और एक लिंक तो खुल नहीं रही थी, तो इन दोनों को ओपन कर लेना। ठीक है, वाइंड अप शायद बोलते हैं, देखता हूँ। वाइंड अप, वाइंड अप। ब्रिंग समथिंग टू कंक्लूजन, वाइंड अप। सर वो लास्ट वाला जो रिएक्ट में किया है ना, हम्म, लास्ट वाला जो डाला लिंक, वो रिएक्ट में किया है ना प्रोजेक्ट? रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, लेकिन रिएक्ट जैसा कुछ है नहीं उसमें। सीएसएस एचटीएमएल और सीएसएस से हो जाएगा? हाँ, केवल HTML CSS से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है सर। यही बोलते हैं वाइंड अप। ठीक है, चलो तो फिर वाइंड अप करते हैं इसको। ठीक, ठीक है सर, चलो थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। बात करके अच्छा लगा आप So, सब लोगों से। yes sir, it was nice conversation with you. सेम सेम ईयर, सेम ईयर। बाय, थैंक यू गुड सर, नाइट। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट सर। गुड नाइट।